तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम लोग आज से इस मंगा के साथ साथ और एक नया मंगा आज से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है आई एम हान संग-क्यू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंगा है। इस पर ड्रामा, एक्शन, रोमांस, लव सब कुछ से भरपूर है। आशा करता हूँ कि ये मंगा आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और ये कहानी एक गरीब लड़का से शुरू होता है। बिना टाइम का भाई चलो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी मेन कैरेक्टर को थप्पड़ खाता हुआ दिखाया जाता है और उस लड़की को बहुत गुस्से में लग रही थी। और हमारा मेन हीरो का नाम है हान संग-क्यू। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें 3 घंटा पहले के समय का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं पर हमारा मेन हीरो यानी कि संग-क्यू, सॉरी गाइस अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो किसी एक व्यक्ति को कह रहा होता है कि क्या तुम वापस जा रहे हो? वो यानजिंग हान फैमिली, उसको मेरी हेल्प की जरूरत है। यहाँ तक कि फेमस हान फैमिली इस बात को लेकर डर रहा है कि उन लोगों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी दूसरा एक व्यक्ति कहने लगता है कि यंग मास्टर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले मेरी दादी ने इस बात को लेकर डरा था कि मैं अपनी भाई को उसकी पोजीशन से हटने के लिए धमकाया है, इसीलिए वो लोग मुझे फैमिली से अलग कर दिया और मजबूरन मुझे जूसू फैमिली पर जाना पड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 3 सालों से बहुत अपमान से आया हूँ और अभी तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं सिर्फ एक वार्ड को लेकर वापस जाऊँ। देखो चले जाओ यहाँ से तुम। अगर मैं भीख मांगू तो क्या अच्छा हो जाएगा? मैं ग्रैंड माँ को कैसे एक्सप्लेन करूँ? और हमारा मेन हीरो यानी कि हान संग-क्यू वहाँ से चले जाना लगता है। तो उसे वो व्यक्ति रोकने की कोशिश करता है और कहते है कि यंग मास्टर रुक जाओ। तभी हान संग-क्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम वापस जाओ और उसकी माता पिता को ये कह दो कि मैं हूँ हान संग-क्यू और मैं शांति से रहना चाहता हूँ और हाँ आगे से कोई ना मुझे डिस्टर्ब करे। और उसके बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका नाम है हान संग-क्यू और ये है यूनजिंग की फेमस सू फैमिली का दामाद यानी कि सन इन लॉ और यूनजिंग की सबसे फेमस नंबर 1 ब्यूटी का हस्बैंड शू इंजिया। तो हान संग-क्यू स्कूटर चलाते चलाते सोचने लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना स्लो है। हालांकि सू फैमिली सेकंड रेट फैमिली है, लेकिन अभी भी उन लोगों को यूनजिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है। और इधर हान संग-क्यू उस गार्ड को हाई दिखाता है गेट खोलने के लिए। और फिर हान संग-क्यू सोचने लगता है कि 3 साल पहले जब मैं जूसू फैमिली पर ज्वाइन किया था तब मैं एक बहुत ही भयानक पर्सन था। रात की खाने के बाद को जानने के बाद सौरभ रुक से उन लोगों के साथ ज्वाइन हो गया हूँ। ये कहा जाता है कि ये अफसोस की बात है कि सू परिवार की सुंदरता पर पतियों का बोझ होता है। शादी के 2 महीने के बाद जो एल्डर ने हमारी शादी का प्लान किया था वो अनफॉर्चुनेटली मर गया है। तब से अभी तक मैं उन लोगों को क्यों दमत हुआ एक मिस्ट्री है। फिर अपनी स्कूटी को पार्क कर सोचने लगता है कि इस सू फैमिली का पार्किंग बहुत ही स्मॉल है। तभी उसके सामने उसके वाइफ चले आता है। तो उसको देखकर वो सोचने लगता है कि आई होप कि मेरा शार्ट एकदम ठीक ठाक है। तो ये है शू इंजिया जो की है हान संग-क्यू का वाइफ। तो तभी मिस शू कहती है कि तुम अभी अभी यहाँ पर क्यों आए? तो उसे देख के हान संग-क्यू थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं तुम पहले से यहाँ पर हो? क्या ससुर जी भी पहले आ गया है? तो तभी मिस शू कहती है कि क्या दादी माँ के लिए गिफ्ट चुनने में थोड़ा देरी हो गई? और फिर कहती है कि जल्दी करो और अंदर जाओ। और फिर वो लोग उसके बाद उस घर के अंदर जाने लगती है। तो मिस शू कहती है कि देखो अगर कुछ भी कहना है तो संभाल कर कहना। अगर मेरी फैमिली ने अगर मेरी थोड़ा सा भी मजाक उड़ाई तो मैं यही पर सब कुछ खत्म कर दूंगी। सुनकर हान संग-क्यू थोड़ा डर के कहता है कि ओके ओके ओके। तो उसके बाद वो लोग अंदर रहती इंजिया को देखकर वो लोग कहने लगता है कि हे इंजिया, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए हो। तभी मिस शू इंजिया कहती है कि मैं माफी मांगती हूँ, रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था। और तभी वो लोग कहते हैं कि आज ग्रैंड माँ की बर्थडे है तो तुमको आज थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हान संग-क्यू को देखकर सभी लोग कहने लगता है कि ये शू इंजिया का हस्बैंड है। तभी मिस शू कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तभी वो लोग आपस में बात करने लगता है कि इसके पास अभी भी कोई जॉब क्यों नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि वो इंजिया की घरेलू काम करता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरा फैमिली भी एक हाउसकीपिंग हायर करना चाहता है। तभी वहाँ पर और एक लड़के का एंट्री हो जाता है जो आते ही कहता है कि हे हान संग-क्यू, तुमने तुम्हारे हाथ पर ये क्या पकड़ा है? क्या ये ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट है? तो इसका नाम है सू हाईचाओ और ये है सू इंजिया की कजिन। तो तभी हान संग-क्यू कहता है कि हाँ मैं इसे स्पेशली गिफ्ट की दुकान से चूज किया हूँ। तो ये सुनते ही सू हाईचाओ अपने हंसी को रोक नहीं पाता है और हान संग-क्यू का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? ग्रैंडमा की 18 बर्थडे है और तुम उसके बर्थडे में ऐसी बकवास चीज गिफ्ट करोगे? ये देखो मैं उनके लिए कितना सारा गिफ्ट लाया हूँ। वहाँ से एक गिफ्ट खोलकर दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका कीमत क्या है? ये पूरा 880
1000 यून्स है। और ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि वाह ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी वहाँ पर शू इंजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हे शू हाई सियाओ, अभी बहुत हो गया, इतना दिखावा करने की क्या हुआ। तो तभी हाई चाओ मिस शू के पास आकर कहता है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, क्या वो सचमुच योग्य है? क्या मुझे सचमुच इस कचरे के टुकड़े के सामने हम्बल बनना होगा? मुझे सिर्फ यही लगता है कि वो ग्रैंडमा के जन्मदिन में कोई वैल्यू नहीं देता है और तुम सुनो वो एक कचरा का टुकड़ा है, क्या तुम ये भी नहीं समझते हो? और ये सुनते ही इधर हान संज्ञान बहुत ज्यादा मनी मन गुस्सा होने लगता है। तभी हाई चाओ मिस शू से कहता है कि क्या ये सब इसलिए है क्योंकि तुम उसके साथ बहुत लंबे समय से रह रही हो, जो तुम प्राउड फील करती हो, क्या वो चली गई? तभी वहाँ पर हान संज्ञान जाके उसके हाथ से वो गिफ्ट ले लेता है और उसे लेकर कहने लगता है कि ये सही नहीं है। तभी शू हाई चाओ उसके हाथ से वो छीन लेता है और लेकर कहता है कि हे तुम ये क्या कह रहे हो, ये ग्रैंडमा का गिफ्ट है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसे टच करने का। तो तभी हान संज्ञान कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ इसे देख रहा था क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि हे बडी चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो प्योर है इसे 4 भागों में भाग किया जा सकता है, मतलब 4 टाइप का होता है और जो प्योर सबसे ज्यादा पुराना होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ऐसा कुछ बकवास सेलर है जो इन लोगों को टी को हवा में ड्राई करके ओल्ड बनाकर इसे बेचते हैं। तुम्हारा वाला को देखो ये पहले से ही टूटना शुरू हो गया है कच्चा और पके हुए की पहचानने के लिए। लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चाय की केक है वो मेनली ग्रीन है और डार्क ग्रीन है, इसका मतलब ये रॉ है, मतलब कच्चा प्योर है। तो ये सुनते बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि 800,000 ईयर्स नो वे, और कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे क्या ये सच है? और इधर हाई चाओ उसे छुपाने की कोशिश करता है और फिर से हान संज्ञान कहता है कि कच्ची ताजी बनी हुई चाय में कैफीन की मात्रा ज्यादा है जो पेट को उत्तेजित करता है, और जितना ही चाय पत्ती का एज बढ़ने लगता है उसकी कैफीन की मात्रा कम होने लगता है। तो जैसे कि तुम्हारे ये चाय पत्ती का केक जिसे पुराना दिखाने के लिए तैयार किया गया है, ये शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तुम ग्रैंडमा की हेल्थ को खतरे में डाल दोगे। तो एग्जैक्टली तुम्हारा मोटिव क्या है? हान संज्ञान का ये सब बात सुनकर इधर हाई चाओ बहुत ही ज्यादा मन ही मन गुस्सा होने लगता है और तभी अचानक से हाई चाओ चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो, ग्रैंडमा ने पिछले 2 सालों से चाय पीना बंद कर दिया है और वाले मैं उन्हें क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा। तो उसके बाद सुनते ही हान संज्ञान कहने लगते है कि ओ अच्छा तो ये रीजन है, तो तुम जानते हो कि ग्रैंडमा चाय नहीं पीती है। तो हान संज्ञान का बात सुनकर ये लोग कहने लगते है कि ओ अच्छा तो हाई चाओ ने ग्रैंडमा को फूल बनाने की कोशिश की, ये कितना चीप है। तो ये सब कुछ सुनता हुआ हाई चाओ कहने लगते है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। और तभी हाई चाओ चिल्लाने लगता है और हान संज्ञान को कहता है कि हे क्या नॉनसेंस की तरह बात कर रहा है, तू सबको फूल बना रहा है, तू चाय के बारे में क्या जानता है। तो हाई चाओ का बात सुनकर सभी लोग हान संज्ञान की मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ये तो एक खाना बनाना लोग है, इसके बाद हम लोग विश्वास क्यों करे? हान संज्ञान अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो तुम हाई चाओ की मजाक मत उड़ाना। ये सब बातें सुनकर हान संज्ञान का वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हान संज्ञान को कहती है कि हे क्या तुम एक्चुअली में कुछ समझते हो? मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने के लिए। तो तभी हान संज्ञान कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त मुझे कभी भी नहीं झूठ बोलता है। तभी वहाँ पर अचानक से ग्रैंडमा चले आते हैं और ग्रैंडमा आते ही कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है। तभी हान संज्ञान की वाइफ यानी कि शू इंजिया कहती है कि ग्रैंडमा ये सब कुछ इसकी वजह से है, शू हाई चाओ ने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, लेकिन साइकियन ने ये नोटिस किया ये बहुत ही मेस प्रोडक्ट है। तो तभी हाई चाओ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंडमा, इन लोगों की बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि चलो इसे मुझे दो, मैं इसे देखती हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा इसे देखती कहती है कि ये तो एक टी केक है। ग्रैंडमा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो एक असली डील है। तो तभी हान संज्ञान को कहता है कि हे हान संज्ञान तुम हाई चाओ की निंदा क्यों कर रही हो? तो फिर से हान संज्ञान कहता है कि सचमुच ये चाय बहुत ही पुरानी है। उसके बाद फैमिली के हर एक मेंबर हान संज्ञान के मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हे हान संज्ञान तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, तुम मॉम के सामने एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहे हो, क्या जोक है। ग्रैंडमा आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो तभी हाई चाओ भी कहते हैं कि वो मेरे गिफ्ट की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि हे हान संज्ञान तुम हाई चाओ से माफी क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन इधर संज्ञान भी अपनी बात पर डटे रह रहा है और कहता है कि ग्रैंडमा आप करीब से एक बार क्यों नहीं देख लेते, एक बार तो देख लीजिए। तो तभी शू इंजिया बहुत ज्यादा गुस्सा होकर इन लोगों की बातें सुनकर हान संज्ञान को एक जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अभी बहुत हो गया है, तुम जाओ और उससे माफी मांगो। थप्पड़ खाने के बाद वो सभी लोग उसको देखकर हंसने लगता है, वो खुद को बहुत ही शर्मिंदा और अकेला महसूस कर रहा होता है। उसके बाद हाई चाओ के पास जाकर कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने तुमको गलत समझा है। तभी हाई चाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हान संज्ञान को कहता है कि अभी तुम्हें पता चला, भले ये ग्रैंडमा को पता चल जाए कि ये फेक है, लेकिन वो फिर भी मुझे मदद करेगी क्योंकि मैं उसकी ग्रैंडसन हूँ और तुम एक असफल दामाद। तभी वहाँ पर शू इंजिया चले आती है, आकर कहती है कि मैं एक थप्पड़ की ऋणी हूँ, तुम जब चाहो मुझे हीट बैक कर सकते हो। तो तभी संज्ञान कहते हैं कि
हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपने आंसू को रोकते हुए कहते हैं कि थैंक यू मेरा असली औकात दिखा देने के लिए। और ये सुनते उसकी वाइफ फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने गुस्से को अपने हाथ की मुट्ठी पर ही रोक लेती है और मिस सू वहाँ से चले जाने लगती है। तो तभी हान संग क्योन कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया में बदल जाऊं, सिर्फ तुम ही मुझे बदल सकते हो। तो तभी मिस सू कहती है कि चेंज होने से पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। इस सू फैमिली में बेकार गार्बेज कोई भी फैमिली का हेड नहीं होगा। तो इतना सारा बातें सुनने के बाद संज्ञान मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि तुम लोग सिर्फ हर वक्त कैपिटल की बात करते हो, क्या तुम लोग इतना क्वालिफाइड हो, क्या तुम लोगों के पास इतना पैसा है कि हर वक्त सिर्फ कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि रियल कैपिटल क्या होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाता है खाने के लिए। तो वही पर आपस में सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि खाना बहुत टेस्टी हुआ है, कोई कहता है कि ये बहुत अच्छा है। अचानक से वहाँ पर एक गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तो उसे देखते ही ग्रैंडमा कहते हैं कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ अंदर आने की। तो तभी वो गार्ड कहते हैं कि ओल्ड मिस्ट्रेस बाहर कोई आया है आपको गिफ्ट देने के लिए। तभी ग्रैंडमा फिर से कहती है कि कौन है वो आदमी। तभी वो आदमी चले आता है, वे वही आदमी है जो पहले हान संग-क्यान के साथ बात कर रहा था। उसके बाद ग्रैंडमा को कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मैडम शू, मैंने आपके बर्थडे के बारे में सुना है। हान फैमिली की तरफ से मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये रहा गिफ्ट का कुछ लिस्ट। उसके बाद एक एक करके गिफ्ट का आइटम कहने लगता है। ए गोल्डन फिनिक्स हेयर कॉम एंड जेड एबेकास, ए पेयर ऑफ गोल्डन ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्रेसलेट। सब कुछ सुनने के बाद हान फैमिली का सभी लोग मजाक उड़ाने लगता है। इधर हान संग-क्यान सोचने लगता है कि हान फैमिली ये क्या मजाक कर रहा है, पहले मुझे घर से निकल दिया और मुझे जबरदस्ती जुजुत्सु फैमिली में आना पड़ा। और उधर हान फैमिली का वो आदमी वो लिस्ट कहता रहता है, ए सेट ऑफ गोल्डन बॉल्स एंड चॉपस्टिक। इससे हान संग-क्यान सोचने लगते हैं कि 3 साल हो गया मैं सू फैमिली में ज्वाइन किया हूँ और अभी जाके मैं इस फैमिली को इम्प्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इधर उसकी वाइफ कह रही है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये हद से ज्यादा हो रही है। और इधर हान फैमिली का वो आदमी वहाँ पर कहने लगता है कि एंड फाइनली जो आइटम है वो है इन कैश 8.88 मिलियन यन। और इतना सारा कैश देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि व्हाट, ये तो बहुत सारा है, होली शिट, ये तो एक पैसों का पहाड़ है। तो इतना सारा पैसा देखकर ग्रैंडमा कहती है कि ये रकम बेतुकी है, क्या ये रकम हमारी बेटियों में से एक बेटी को शादी करने के लिए पे कर रहे हो? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी हान फैमिली की कौन से बेटे के लिए ये कर रहे हो? कि ये हमारी फैमिली की लड़कियों के लिए ब्राइड प्राइस है। गाइस, ब्राइड प्राइस मतलब दहेज होता है। आप कोई फैमिली की लड़की से शादी करोगे तब उसे देना पड़ता है। हान फैमिली को वो आदमी कहते हैं क्योंकि हम लोगों को लेट हो चुका है तो हम लोग सिर्फ ये डिलीवरी करने के रिस्पॉन्सिबल है और इससे अलावा कुछ भी नहीं। और फाइनली हम आपको ब्लेसिंग विश करते हैं, आपका लाइफ बहुत ही लॉन्गेविटी हो। इतना सारा गिफ्ट देखकर सू फैमिली के लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि वाओ अमेजिंग, जिसने भी इतना सारा गिफ्ट की अरेंज किया है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये सारा गिफ्ट बहुत ही गॉर्जियस है। हम लोग ये भी नहीं जानते वो कि वो अमीर आदमी कौन है। काश मुझे भी इतना सारा गिफ्ट मिलने का चांस मिलता। और तभी वहाँ पर शू इंजिया के कजिन चले आते हैं जिसका नाम है शू ईहान। वो वहाँ पर आते ही कहती है कि मेरे अलावा और कौन, यहाँ पर सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल मैं हूँ तो मुझे ही चुनेगी। इसमें अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी क्या फॉल्ट है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ। ये बात सुनते वहाँ पर और 2 लड़कियां होती है, वो भी झगड़ने लगती है और कहती है कि हे तुम ये क्या बेतुकी बात कर रही हो। और एक लड़की कहती है कि ये मैं हूँ, उसका नजर मेरे ऊपर थी और देखो मेरी फैमिली का कंडीशन भी अच्छी है तो इसे मुझे मौका मिलना चाहिए। तभी हाइजो कहते हैं कि हे तुम सभी लोगों को मौका मिल जाएगा। इस सिटी में सबसे नंबर 1 खूबसूरत लड़की जो है वो एक कचरा के टुकड़े के साथ शादी कर लिया है। वो अभी सिर्फ दूसरे लोगों की शादी सक्सेसफुल होते देखेगी। यानी कि वो सू इंजिया को ये बात सुना रहा था। तो ये सुनकर शू ईहान हंसने लगती है और कहती है कि ओह इतना कितना सैड है। हाउएवर मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी जगह बना देने के लिए। मैं सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, ये तुम्हें स्वीकार करनी होगी है ना इंजिया। तो तभी हाइचाओ कहता है कि अरे तुम सिर्फ इंजिया को थैंक यू मत बोलो, हान संग-क्यान को भी थैंक यू कहो। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो ये सब नहीं होता। और तभी सू इंजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसे इतना दूर मत ले जाओ। तभी उन सभी लोगों का बात को करते हुए ग्रैंडमा कहती है कि हे तुम लोग शांत हो जाओ, मैं इस मैटर को पर्सनली हैंडल करूंगी। और उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये किसका है तो मैं उसे दे दूंगी। फिर इधर हान संग-क्यान मन ही मन सोचने लगता है कि क्या तुम सचमुच इस दुनिया में किसी का भी परवाह ना करते हुए मेरी पत्नी को परेशान करने जा रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग ग्रैंडमा की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और ग्रैंडमा को खिलाने लगता है सब कुछ। इंजिया की घर को दिखाई जाता है तो वही परसों इंजिया का मॉम कहने लगती है कि मुझे आज वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, उस दिन मैं सचमुच अंधा हो गई थी, मैं एक कचरे के डिब्बे के साथ क्यों शादी किया। तो ये है शू इंजिया का मॉम जियांग लैन। तो तभी इसके हस्बैंड कहते हैं कि अरे यार शांत हो जाओ ना। और ये है शू इंजिया का पापा, तो इसका नाम है शू गुआओ। अगर तुम मेरी हस्बैंड नहीं होते तो यहाँ पर हान संग-क्यान भी नहीं आ पाते। आज उसने फिर से उस बुढ़िया को नाराज कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक सिंगल पीस भी नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी की। उन लोगों का अभी डाइवोर्स करा दो, उन लोगों का एक साथ रहकर कुछ भी
अच्छा नहीं होगा। तो तभी सू इंजिया का पापा कहता है कि देखो पापा ने कहा डाइवोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, अगर ये हम लोग करते हैं तो पूरी शहर में हमारे नाक कट जाएगी। तभी सू इंजिया की मॉम कहती है कि क्या सू फैमिली के खातिर हमारी फैमिली को हम लोग तकलीफ में डाल दे। हमारी फैमिली के स्टेटस इतना लो है कि हम लोग को हर दिन डर्टी काम करना पड़ता है और इंजिया को हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता है। पहले ये आप नहीं चाहते हो लेकिन मैं ये चाहती हूँ। इंजिया के पापा उसके मॉम को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और इधर से दरवाजे के पीछे से हांग जंगन सब कुछ सुन लेता है। तो तभी सू इंजिया कहती है कि मॉम डैड अपना लड़ाई करना बंद करो, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। तो ये सुनते इंजिया की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इंजिया क्या तुम पागल हो गई हो, तुम उस पागल के साथ हमेशा रहना चाहते हो। तो तभी इंजिया कहती है कि देखो मैं पागल नहीं हूँ और कम से कम वो हार्ड वर्किंग है। पिछले 3 सालों में वो घर का कौन सा काम अकेले में नहीं किया है। इस जीवन में वो जो भी काम किया है अपनी दिल से किया है और मेरे आंखों में वो बहुत ही ऊंचा में है, लेकिन मैं उसे कभी भी नफरत नहीं की है। दादी हमें डाइवोर्स नहीं देने देंगी। दादी ने कहा कि हम लोगों से ज्यादा सू फैमिली इंपॉर्टेंट है। और ये कहकर सू इंजिया वहां से चले जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे पुकारने लगती है। इधर हान संक्यन मनी मन सोचने लगता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और तभी हान संक्यन को उसकी मॉम फोन करती है और कर कहती है कि तुमने किसी को भेजा था उस बारे में बात करने के लिए। गाइस उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इंजिया को अपनी ड्रेस बदलते हुए दिखाई जाता है। वही पर अचानक से हान संक्यन चले आता है तो इंजिया वो से देखती कहती है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रूम के अंदर आने से पहले तुमने नॉक क्यों नहीं किया। तो उसके बाद हान संक्यन इंजिया के पास जाकर कहता है कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं बदल जाऊं। और इंजिया बहुत ज्यादा रोने लगती है, तुमने कल मुझे कहा था कि सिर्फ मैं तुम्हें बदल सकता हूँ। तो संक्यन कहता है कि करेक्ट। तभी इंजिया कहती है कि तो मैं सचमुच नहीं चाहती हूँ, मैं और सचमुच सर झुकाकर नहीं चलना चाहती हूँ, सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। हान संक्यन मैं उन सभी लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हम भी उन लोगों से कम नहीं है, मैं उन लोगों को रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। क्या तुम्हें समझ में आई। और बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसे ये सब बातें बहुत ही चुभती है। तभी हान संक्यन उसे पकड़ कर कहता है कि ऑल राइट ठीक है। तो बस सीन शिफ्ट होता है, हान संक्यन अपनी घर यानी कि अपने मॉम के पास जाकर कहता है कि इसने सोचा था कि हान फैमिली की सबसे छोटा बेटा एक दिन अपनी फैमिली के लिए काम आएगा। तो तभी संक्यन की मॉम कहती है कि संक्यन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए, तुम्हारी दादी ने मुझे कहा था कि तुम्हें जरूर वापस लाना चाहिए, तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल है और तुम्हारा छोटे भाई जेल पर है, अभी सिर्फ तुम ही हो जो हमारी हान फैमिली को सपोर्ट करते सकते हैं। ये सुनते ही संक्यन हंसने लगता है और कहता है कि अभी 3 साल हो गया है, मैं यही सोच रहा था कि अचानक से आपको मेरी याद कैसे आया। तो फाइनली मेरा निकम्मा भाई ने अपनी एक्ट और ज्यादा देर चला नहीं पाए। तो तभी उसकी मॉम कहती है कि देखो संक्यन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इन 3 सालों में जो कुछ भी हुआ एकदम सही नहीं हुआ, हालांकि ये तुम्हारी दादी का निर्णय है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो फिर से हान संक्यन कहता है कि ओ तो तू आपको अभी लगा कि मेरे साथ इन 3 सालों में जो कुछ भी है वो सब कुछ अनफेयर है, तो वो तुम सभी लोगों को आसानी से धोखा दे ही दिया। बचपन से आपकी ध्यान आकर्षण करने के लिए बहुत कुछ करता रहा, लेकिन चाहे मेरे ग्रेड कितने भी अच्छे क्यों ना हो आपकी आंखों में कोई भी अच्छा नहीं हो पाया। ग्रैंडमा को इसी बात का डर था कि मैं अपने ब्रदर की पोजीशन मैं ले लूंगा, तो इसीलिए वो मुझे घर से बाहर निकल दिया। अगर वो जेल नहीं गया होता तो आप लोग मेरे बारे में सोचते भी। अगर ये फैक्ट नहीं होता कि हान परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या आप लोग ये भी याद करते कि हान संक्यन नाम पर कोई है, वो मेरा दादी बनने का लायक नहीं है, एक वैसे ही जैसे आप मेरी माँ बनने की लायक नहीं हो। तभी संक्यन की मॉम कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संक्यन वहां से चले जाने लगती है तो ये देखकर उसकी मॉम कहती है कि संक्यन क्या तुम सचमुच वापस जा रही हो। तो तभी संक्यन कहते हैं कि मेरा एक कंडीशन है। ये सुनकर संक्यन की मॉम कहती है कि क्या है वो। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हान संक्यन की मॉम हान संक्यन को एक कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हारा ग्रैंडमा ने इस सिटी में एक नया कंपनी खोलने के लिए डिसाइड किया है और वो कंपनी तुम्हारी मैनेजमेंट के अंडर रहेगा और तुम ये कैपिटल से वो कंपनी स्टार्ट करोगे। ये कार्ड लेकर हान संक्यन सोचने लगता है क्या ये दादी का कोई टेस्ट है। उसके बाद संक्यन कार्ड लेकर बाहर चले आता है। उसके बाद चलते चलते सोचने लगता है कि उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी मेरे ऊपर डाउट करता है और मैं उसे दिखाऊंगा कि हान परिवार की अगले उत्तराधिकारी बनने का कौन लायक है और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मुझे कम समझने के परिणाम क्या है। हान फैमिली के पास जो कुछ भी है मैं धीरे धीरे सब कुछ ले लूंगा। बट सीन शिफ्ट हो जाता है और 3 दिन का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के निकट आने वाले एक बड़ा तूफान की अफवाह पूरे चीन की सम्राट फैमिली में फैल गया है और इधर यानजिन हान फैमिली इस शहर में एक नया कंपनी एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है किवन जीवी इंडस्ट्री। के बाद हमें और 2 लोगों को दिखाया जाता है जहाँ में से एक लड़का उसके पापा को कहता है कि पापा क्या ये सचमुच फेमस हान फैमिली है। तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम्हें कितनी बार कहा था कि ये सब पढ़ना। वहाँ पर और एक आदमी आता है आकर कहते हैं कि नए कंपनी ने पश्चिम के सारी की सारी जमीन खरीद ली है, शहर के लिए एक नया जला भी बना रहा है। ये सुनते वो बंदा कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग है। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सुनकर ये खबर को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो तभी
तभी वहाँ पर सू फैमिली के वो लड़की कहती है कि क्या ये हान फैमिली है जिन लोगों ने 2 दिन पहले मुझे वो प्राइज दिया था, क्या ये यंजिन के हान फैमिली है? तभी वो लड़की कहती है कि इट मस्ट बी, ये कोइंसिडेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर से सूयान कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी शादी अमीर फैमिली से होने वाली है। देखो तुम लोग मुझे देखकर जेलस फील मत करना, मुझे यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रही है क्योंकि वो एक गचड़ के साथ शादी किया है। मुझे ड्रीम भी नहीं दिखनी पड़ेगी एक अच्छी फैमिली में शादी होने के लिए। तो तभी वहाँ पर ग्रैंडमा चले आते हैं और ग्रैंडमा आकर कहते हैं कि हे सब लोग शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आए हैं और ये है सू फैमिली का कॉन्फ्रेंस रूम। और फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि सब लोग यहाँ पर जानती है कि हान फैमिली एक नया कंपनी खोलने जा रहा है इस सिटी में। तुम सभी लोग ये जानते हो कि हमारी फैमिली बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस है, अगर हम लोग कियनशुई इंडस्ट्रियल के साथ डील कर सकते हैं तो हम सभी के लिए ये फायदा हो। ये सुनते ही सू हाउचाओ भी वहाँ पर होता है। तो सू हाउचाओ कहता है कि ग्रैंडफा आपकी बात हम लोग नेचुरली समझते हैं, लेकिन जितने भी सारी कंपनी क्विंशाओ के पास गया है सभी लोग रिजेक्टेड हो चुका है। तो तभी वहाँ पर सू हाउचाओ की फादर कहता है कि हाँ वो जैसा कह रहा है वो ठीक वैसा ही है, हमने भी वहाँ पर एक आदमी को भेजा लेकिन यहाँ तक कि उसकी बॉस के साथ भी हम लोग मिल नहीं पाए। ये सुनते ही ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फिर ट्राई करो और एक बार, जब तक क्विंशाओ अपना बिजनेस पार्टनर डिसाइड ना कर ले तब तक हम लोग के पास चांस है। अगर तुम उसके बॉस के साथ मिल नहीं पाते हो तो उसकी कंपनी के सामने खड़ा हो रहना और सभी लोग वहाँ पर वेट करते रहना। तो ग्रैंडमा की ये बातें सुनते ही वो लोग सोचने लगता है कि उनकी कंपनी के सामने खड़ा होना बहुत ही शर्मनाक होगा। तो तभी हाइचाओ कहते हैं कि राइट ग्रैंडमदर, इंजिया हाल ही में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, अब उसे क्यों ना पहले भेज देते हैं। ये सुनते ही इंजिया कहती है कि व्हाट। तो ये सुनते सभी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ये सही है और वैसे भी इंजिया के पास अभी कोई काम नहीं है क्योंकि उसे इस कंपनी की वजह से खाना मिलते हैं, क्यों ना वो ये काम करेगी। जस्ट बैठे बैठे किसी के लिए इंतजार करना, ये जॉब उसके लिए बहुत ही सुइटेबल है। तो तभी ग्रैंडमा इंजिया से पूछते हैं कि इंजिया क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। तो तभी इंजिया कुछ कहने वाली होते तो तभी उसके मोबाइल पे हान संकियन की मैसेज आ जाता है। तो संकियन ने उस मैसेज पर लिखा होता है कि अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करो और कियनशुई इंडस्ट्री के साथ बात करो। तो ये मैसेज देखते ही इंजिया सोचने लगती है कि क्या तुम सचमुच मुझे इससे बकवास काम लेने के लिए कह रही हो, और वैसे तुमने क्लियर भी नहीं बताया, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर मैं माना भी नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं इस जॉब को लूं या ना। मनी मन सोचने लगती है कि हाँ मैं ये करने जा रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर और एक बार विश्वास करूंगी। तभी ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा मैं ये जॉब लेना चाहूंगी। तो इंजिया की बात सुनकर हाइचाओ कहते हैं कि इंजिया ये बेहतर होगा कि तुम एक खोखला प्रॉमिस नहीं किया हो, तुम कियन इंडस्ट्री की बॉस के साथ मीट करने का अपॉर्चुनिटी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये सुनकर हाइचाओ की पापा भी कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, ये बहुत ही स्मार्ट है, अगर तुम सब कुछ गड़बड़ कर देती हो तो तुम्हें सू फैमिली को रखने में क्या मतलब होती है। तभी इंजिया कहती है कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं, सब सभी के सभी मुश्किल का मुझे ही फेंक देते हो तुम लोग, आप लोगों को इस नौकरी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों को मनाऊंगी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। ये सुनते ही हाइचाओ हंसने लगता और कहते हैं कि हे इंजिया सचमुच तुम्हारे सर पे कुछ गड़बड़ी है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम उन लोगों को नेगोशिएट कर पाओगे, अगर तुम उन लोगों के पास से एक बिजनेस कार्ड भी ले आ पाते हो तो ये बहुत ही अमेजिंग होगा, अगर तुम ऐसा करने में सक्षम होते हो तो मैं सिस्टर जिया से तुम्हें एक चाय सर्व करने के लिए कहूंगा, अगर तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो हम तुम्हें सू फैमिली से किक आउट कर देंगे। तो अभी बताओ इसके बारे में तुम्हारी क्या ख्याल है। तो तभी इंजिया भी कहती है कि ओके डील डन। तो वही पर हमें हान संकियन को दिखाया जाता है, हान संकियन इंजिया को देखता है। तो तभी हान संकियन के पास एक बंदा आ जाता है और कहते हैं कि हे ब्रदर क्या तुम सिगरेट चाहते हो, और तभी उन लोगों को और एक तीसरा व्यक्ति कहते हैं कि हे अगर तुम लोग स्मोक करना चाहते हो तो बाहर जाके करो। तो ये लड़का कहते हैं कि ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो तभी संकियन कहते हैं कि थैंक यू बॉस। तो तभी वो लड़का कहते हैं कि हाँ नो वरीज यू आर वेलकम, तुम यहाँ का एक रेगुलर कस्टमर। तभी वो बंदे इंजिया को देखकर हान संकियन से कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी के काम पर जाने फिर से काम पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हो, 2-3 साल हो गया है, आप हर रोज यहाँ पर आते हैं उसे देखने के लिए, दिन हो या रात, रेन हो या क्लियर। तो तभी हान संकियन कहता है कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है। और फिर से वो लड़का कहता है कि आप वहाँ पर कब जाके उसे पर्सनली पिक करेंगे, ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा। तो तभी संकियन कहते हैं कि नहीं, बात बस ये है कि अभी सही समय नहीं आया है। तो तभी वो बंदा फिर से हान संकियन से पूछता है कि हे ब्रदर हाल ही में मेरे माइंड में एक बात चल रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये पूछना ठीक होगा या नहीं। तो तभी संकियन कहते हैं कि इट्स फाइन, तुम कह सकते हो। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे कोई नहीं लगता कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो तुम सू फैमिली में शादी क्यों किया। तभी ये सुनकर संकियन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुख्यात हो गया हूँ। ये सुनते वो बंदा हंसने लगता है, कहते हैं कि ऐसा मत बोलो ब्रदर, तुम जानते हो कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था, नॉर्मल पीपल इतने सालों तक ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, आप इन इनजस्टिस को कैसे सहन कर सकते हैं। तो ये सुनते हान संकियन कहते हैं कि इनजस्टिस, और फिर कहने लगते हैं कि मेरी वजह से उसे सू फैमिली की तरफ से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हार्ड वर्किंग है और जो कुछ भी होता है अपनी मन पे दबा कर रखती है। मैंने
क्या क्या सहा है उसके तुलना में तो ये तो जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हान संग वापस आ जाता है और आकर कहते हैं कि हे मैं वापस आ गया। वहीं पर इंजिया की मॉम इंजिया को डांट रही थी और कह रही थी कि हे इंजिया क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सू हाइजो के गोल को नहीं जानते हो। वो सिर्फ यही चाहता है कि सू फैमिली हमको लात मार के बाहर निकल दे ताकि संपत्ति की भाग करने के समय कम लोग बचे हो। अगर हम लोगों को सू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तभी इंजिया कह देगी अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगी। तभी संकेन कह दे कि मदर प्लीज इंजिया की एबिलिटी के ऊपर विश्वास कीजिए, वो जरूर ये काम करके दिखाएगी। ये सुनती इंजिया की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यू पीस ऑफ ट्रस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर पाते हो और तुम हमें क्या बता रहे हो। जाओ तुम वही करो जो तुम हर रोज करते हो। रात के खाने के बारे में क्या हुआ। तो उसके बाद हान संकेन वहां से चले जाता है। तो उसके पीछे पीछे इंजिया भी जाने लगती है। तो उसको देखकर उसकी मॉम कहती है कि ए इंजिया तुम कहाँ जा रही हो, मैंने अपनी बात अभी भी खत्म नहीं की है। तो उसके बाद इंजिया हान संकेन के पीछे पीछे किचन पर चले जाती है। फिर संकेन को कहती है कि तुम आज फिर से मेरे लिए उस कंपनी के बाहर इंतजार करती रही। तो ये सुनकर संकेन कुछ भी जवाब नहीं देता और सब्जी काटता रहता है। उसके बाद संकेन बहुत सोच समझकर जवाब देता है और कहते हैं कि हाँ। फिर इंजिया कहती है कि अभी से तुम कभी भी वहाँ पर छुपे नहीं रहोगे उस रेस्टोरेंट पर। तो ये सुनकर संकेन जवाब देता है कि और उसके बाद इंजिया जो कहती है ये सुनकर हान संकेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो इंजिया कहती है कि अभी से तुम मुझे डायरेक्टली कंपनी के सामने से पिक कर लोगे। ये सुनते संकेन अपनी खुद की कान को विश्वास नहीं कर पा रहा था और कहते हैं कि व्हाट, तुमने क्या कहा अभी। तो तभी इंजिया कह देगी नहीं मैं इसे फिर से और नहीं कहूंगी। तो तभी संकेन यानजिन से कहते हैं कि सचमुच। तो तभी इंजिया कहती है कि व्हाट, तुम चाहते हो या नहीं। तो संकेन कहते हैं कि ऑफ कोर्स। और तभी इंजिया की मॉम चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसे बदबू है, क्या तुमने सब्जियां जला दी। ए हान संकेन तुम क्या कर रही हो वहाँ पर। उसके बाद देखता है संकेन की पूरी सब्जी जल गए हैं। और फिर संकेन इंजिया को कहता है कि तुम्हें वंचुअली इंडस्ट्री के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वंचुअली इंडस्ट्री का बॉस वो मेरी क्लासमेट है, वो और मैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। ये बात सुनकर इंजिया थोड़ा सा शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक दिन बीत जाता है। वहीं पर हमें हाईचाओ को दिखाया जाता है किसी को फोन करता हुआ। तो हाईचाओ कहता है कि ओके ठीक है, बस उस पर नजर रखना, अगर कोई भी चेंज देखे तो मुझे जरूर बताना। उसके बाद हाईचाओ बहुत ज्यादा हंसने लगता है सू इंजिया की बात को सोचता हुआ। तभी सू यान कहती है कि इतना हंसने की क्या हुआ। हाईचाओ कहता है कि उसने हान संकेन को कहा वंचुअली इंडस्ट्री को ले जाने के लिए। वो लोग क्या सोचते हैं। ये सुनकर सू यान भी हंसने लगती है और कहती है रियली, ऐसा लगता है कि वो सचमुच हार मान गई है। जस्ट तुम सिर्फ वेट करो उसे फैमिली से किक आउट करने तक। तभी फिर से सू यान कहती है कि वेट, अगर वो सचमुच वो डील कंफर्म यानी कि मैनेज कर लेते हैं तो क्या होगा। तो ये सुनकर हाईचाओ कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास और एक प्लान है उसे सू फैमिली से बाहर निकालने के लिए, और जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता है तुम लोग मेरी साइड पर रहना। तो ये सुनकर सू यान भी कहती है कि ऑफ कोर्स इंजिया ने फैमिली ने हान संकेन को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा होगा अगर वो हमारी फैमिली से बाहर निकल जाए। उसके बाद हमें इंजिया को हेलमेट खोलती हुई दिखाई जाती है। तो उसके बाद हान संकेन इंजिया को कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ उन लोगों को कोऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हाँ पेपर वर्क मत भूलना। उसके बाद इंजिया वो कहकर वहाँ से चले जाने लगती है और अंदर जाके रिसेप्शन पर सिर्फ कहने वाला होता है कि हेलो आई एम। तो तभी वो रिसेप्शन की लेडी कहती है कि क्या आप मिस शू है राइट, आपके लिए मैनेजर सॉन्ग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, इस रास्ते पर जाइए प्लीज। इंजिया कहती है ओके ओके, मतलब इंजिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रही है, और लिफ्ट पर जाके सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रही है मेरे साथ। और लिफ्ट खोल के उसके सामने एक सुंदर सा मैड आ जाता है उसके स्वागत के लिए। और इंजिया को देखते उस कंपनी के सभी स्टाफ वेलकम करने लगते हैं और कहते हैं कि वेलकम मिस शू फॉर विजिटिंग आवर कंपनी फॉर कॉर्पोरेट एंड नेगोशिएशन। और तभी वहाँ पर क्यूएनसी इंडस्ट्री की जनरल मैनेजर जोंग लियांग आ जाता है। वो वहाँ पर आते कहते हैं कि हेलो मिस शू, मेरा नाम है जोंग लियांग, मैं इस नए डिस्ट्रिक्ट की चार्ज में हूँ और मैं वही पर्सन हूँ जो आपकी कंपनी के साथ नेगोशिएशन करूंगा। वो अपने साथ एक प्रोपोजल कॉन्ट्रैक्ट भी ले आता है। तो वो शू इंजिया को कहता है कि ये रहा प्रोपोजल कॉन्ट्रैक्ट, मिस शू अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर साइन कर सकते हैं अगर आपके कोई इशू ना हो तो। और ये सब कुछ सुनकर इंजिया सोच लेती है क्या ये सक्सेसफुल हो गई, मैं इस पर साइन कर दूं। और वो लोग मुझे क्या देखकर यहाँ पर इसे वेलकम किया। तो तभी मैनेजर जोंग कहते हैं कि हे मिस शू क्या आपका कोई क्वेश्चन है। तो तभी इनसे कुछ कहने वाली होती है। तो तभी मैनेजर कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारा बॉस बहुत ही सोशल इवेंट में शामिल होता है, वो यूजुअली यहाँ पर नहीं आ पाया है। मिस शू अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना हिचकिचाए मुझे कह सकते हैं। तो तभी इंजिया कहते हैं कि नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बात सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अभी तक कोई बातचीत भी शुरू नहीं किए हैं। मैनेजर जोंग क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो तभी मैनेजर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं इतना इंपॉर्टेंट मैटर का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ, हमने अपना रिसर्च कर लिया है और हमें आपके ऊपर पूरा ही कॉन्फिडेंस है, हम लोग विश्वास करते हैं कि आप हम लोगों को डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे राइट। और फिर इंजिया की तरफ अपनी हाथ बढ़ाता है और फिर इंजिया भी ये डील को डन कर देते हैं। तभी हान
संकिन के पास मैनेजर झोंग की एक मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि योंग मास्टर कॉन्ट्रैक्ट पर उसने साइन कर दिया है। और ये देखकर हान संकिन हंसने लगता है। हान संकिन इंजिया को देखकर थोड़ा नाटक करने लगता है और कहते हैं कि अब तो अब क्या हुआ, तुम अभी भी चला है। और तभी अचानक से इंजिया बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि इट वाज सक्सेसफुल। हान संकिन कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ये कर पाओगे, चलो आज रात हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। तभी इंजिया भी कहती है कि हाँ बाद में हम लोग एक शैंपेन लेंगे। सू इंजिया का फोन बजने लगती है। उस फोन पे एक मैसेज आती है कि इमरजेंसी फैमिली मीटिंग राइट नाउ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सू बिल्डिंग्स मटेरियल कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाया जाता है। वहीं पर सू इंजिया चले आती है। तो वहीं पर सू इंजिया को देखकर कंपनी के कुछ लोग कहने लगता है कि देखो उसे, वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया हो। तो तभी शू हाईचाओ कहते हैं कि हे सू इंजिया, तुम ये नहीं भूले होगा कि कल तुमने क्या कहा था। तो सू इंजिया भी कहती है कि मैंने तो नहीं भूला, शायद तुमने भी नहीं भूला है। मैंने क्वांचुअली कंपनी के साथ नेगोशिएट कर लिया है और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। सुनकर ग्रैंडमा काइंड ऑफ शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच उस कंपनी के साथ नेगोशिएट किए हो। उसके बाद सू इंजिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर ग्रैंडमा को देती है और कहती है कि प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। और उसके बाद ग्रैंडमा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने लगती है। तो ये देखकर शू हाईचाओ कहने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद हाईचाओ सू इंजिया के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे जैसे पर्सन उन कंपनी के साथ कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, ये जरूर से जरूर फेक कॉन्ट्रैक्ट है। सू इंजिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तुम ये सोचते हो कि मैं इतना भी नीचे गिर जाऊंगी। देखो तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ मेरा कंपेयर मत करो। ऑफ कोर्स दादी जैसे सभी लोग तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हैं। मैंने उन लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मैनेज कर लिया है। सो सू हाईचाओ, अभी तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का समय आ गया है। याद है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया था एक कप चाय के साथ, करेक्ट? तो तभी सू हाईचाओ भी कहते हैं कि तुम बहुत ही लगी हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर ग्रैंडमा क्या कहते हैं कि ग्रैंडमा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ग्रैंडमा भी कहते हैं कि तुमने जो कहा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बात सू हाईचाओ सू इंजिया के सामने आकर चाय सर्व करती है सर झुकाकर। उसके बाद इनसे ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं घर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि कल के लिए मुझे कुछ मटेरियल्स प्रिपेयर करना होगा। तो उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि ओके ठीक है, हम लोग मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। तो एवरीवन जाओ और प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि कल हम लोग मैनेजर झोंग की हमारी कंपनी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए हमारी कंपनी में स्वागत करेंगे। तो उसके बाद सू इंजिया गॉट इट कहकर वहाँ से चले जाती है। सू हाईचाओ ऐसी छह पकड़कर रहता है वापस। जब वो सभी लोग वहाँ से चले जाता है तो इधर सू हाईचाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से में वो चाय की कप को तोड़ देता है और अपने आप से कहने लगते हैं कि शू इंजिया तुम वेट करो और देखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें शू इंजिया के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक के साथ चेयर्स करने लगता है और एंजॉय करने लगता है। और वो लोग कहने लगते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हेड बनने के लिए हमारी बेटी को कांग्रेचुलेशन। इंजिया की मॉम इंजिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मैनेज कर लिए हो, तुम डेफिनेटली मेरी बेटी हो, तुम बहुत ही लकी हो। तो तभी हान संगियन कहती है कि मदर ये कोई सिंपल लाग नहीं था, उसने आज जो कुछ भी किया है अपनी दम पर ही किया है। तभी सू इंजिया की मॉम हान संगियन को थोड़ा बातें सुनाने लगती है और कहती है कि ये सू इंजिया की अचीवमेंट है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी सू इंजिया उसकी माँ को रोकने की कोशिश करती है। तो तभी अचानक से सू इंजिया की फोन आती है ग्रैंडमा की। फोन के उस साइड से ग्रैंडमा कुछ कहती है तो ये सुनते ही सू इंजिया कहती है कि क्या मेरी जगह पर शू हाईचाओ को रिप्लेस कर दिया गया है। तो हान संगियन ये सब कुछ सुन लेता है क्योंकि उसके हाथ में भी पावर है। फिर से ग्रैंडमा कहती है कि चलो हम लोग यहीं पर सब कुछ खत्म करते हैं, इसके बाद तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले सकते हो। शू इंजिया कहती है ग्रैंडमा प्लीज एक सेकंड रुकिए और ग्रैंडमा फोन को कट देती है। उसके बाद ग्रैंडमा शू हाईचाओ को कहती है कि क्या तुम अभी सेटिस्फाई हो। तो तभी शू हाईचाओ हंसकर कहते हैं कि हाँ ग्रैंडमा मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। देखो ग्रैंडमा मुझे गलत मत समझो, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बार सोचो वो एक वुमेन है। देखो ग्रैंडमा अगर उसको हमारे कंपनी में एक बार पावर मिल जाए इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो हान संगियन अपना हस्तक्षेप कर लेगा। ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ सू फैमिली के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि ओके ओके मैं समझ गई, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, अभी चुप कर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्लान को समझ नहीं पा रही हूँ? और हाँ सुनो, फिर से दोबारा कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। तो उसके बाद हाईचाओ कहती है कि मैं समझता हूँ, मैं इन फ्यूचर में पूरे डेडिकेशन के साथ कोई भी बिना मिस्टेक किए हुए अपने लगन के साथ काम करूंगा। तो फिर से ग्रैंडमा कहती है कि देखो मैं अभी रेस्ट नहीं लेके नहीं जा रही हूँ, देखो हाईचाओ कल की मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ और हाँ याद रखना कल मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, ये मीटिंग फिक्स होना ही चाहिए, अगर कोई भी गलती हो तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो ग्रैंडमा का बातें सुनकर हाईचाओ कहती है कि मैं समझ गया, मैं इसे बुद्धिमानी से करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सू इंजिया की मॉम और पापा को बात करते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पर सू इंजिया की मॉम कहती है कि देखो ये सू इंजिया है जिसने इस कंपनी के साथ कोऑपरेट किया है, वो हाईचाओ हमारी बेटी की जगह कैसे ले सकते हैं, जल्दी करो और इंजिया को वापस लेने के लिए मनाओ। तभी इंजिया के पापा भी कहते हैं कि देखिए ये मेरा माँ का डिसीजन है और मैं भी इसमें क्या कहूँ। और ये सुनते इंजिया की मॉम फिर से ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कैसे शादी किया। इधर हान संगियन और उसकी वाइफ घर के अंदर चले आता है। तो इंजिया
इंजिया को वहाँ पर बहुत ही दुखी लग रही होती है। तो हान संज्ञान कहते हैं कि हे इंजिया, क्या तुम ठीक हो? तो इंजिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं यूज्ड टू हो गई हूँ ऐसी तरह से। तो उसके बाद हान संज्ञान उसे देखकर कहते हैं कि देखो तुम अभी रोना बंद करो और आराम करो, ऐसा कोई भी नहीं है इस कंपनी में जो तुम्हारी जगह को ले सकते हैं। बट सीन शिफ्ट होता है, हान संज्ञान उस मैनेजर को फोन करता है। तो वो फोन करते ही वो मैनेजर फोन पकड़ कर कहते हैं कि हे बॉस, क्या कुछ गड़बड़ी है? हान संज्ञान कहते हैं कि सू एंटरप्राइज को जो चला रहा था तो कल उसको रिप्लेस करके सू हाईजाओ को चला दिया जाएगा, मतलब बैठा दिया जाएगा। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, राइट? इसके बाद सीन चेंज होता है और एक दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सू हाईजाओ को दिखाया जाता है, जो कि एकदम तैयार होकर रहता है। तो तभी वहाँ पर मैनेजर जोंग का एंट्री हो जाता है। तो तभी सू हाईजाओ मैनेजर जोंग की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और कहते हैं कि वेलकम मैनेजर जोंग, और कहते हैं कि माय नेम इज सू हाईजाओ और मैं अभी इस प्रोजेक्ट के चार्ज में हूँ। और तभी मैनेजर जोंग उसे इग्नोर करता है और कहता है कि मिस सू कहाँ है? तभी सू हाईजाओ फिर से कहते हैं कि आज से मैं आप लोगों की कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मिस सू अभी बीमार है। तो ये सुनकर मैनेजर जोंग कहते हैं कि ओके फिर ठीक है, मिस सू ठीक होने के बाद ही हम लोग बात करेंगे। सुनते ही सू हाईजाओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या इस रुकिए मिस्टर जोंग, और वो लोग जाने लगते हैं। तो उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है और कहते हैं कि मैं शू इंडिया से बेटर बिजनेस में हूँ, इसमें हमारा कंपनी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तभी मिस्टर जोंग यानी कि मैनेजर जोंग कहते हैं कि अभी बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी है जो हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि सू फैमिली निष्ठाहीन है तो मैं इस मामले के ऊपर फिर से रिकॉग्नाइज करूँ। तो उसके बाद वहाँ से मैनेजर जोंग चले जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडमा ये सुनते कहते हैं कि ये कैसे हो सकती है, क्या मैनेजर जोंग ने हमारे कंपनी के साथ फिर से रिकॉन्सिडर करने के लिए कहा? तुमने उन लोगों को अपमान करने के लिए क्या कहा? अबे सू हाईजाओ कहता है कि मैं उन लोगों को ऑफेंड करने तो दूर की बात, मैं उन लोगों को कुछ कहा ही नहीं। वो लोग जब देखा कि सू इंडिया यहाँ पर नहीं है तो वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हैं, तुम क्या वो लोग अभी भी पीछे हट सकता है? तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम जानते हो कि उस कंपनी का हेड कौन है? ये है यनजिंग का हान फैमिली। तो मुझे इस मैटर की कोई चिंता नहीं है। देखो सू हाईजाओ, तुम इसके चार्ज में हो, अगर तुम नेगोशिएशन में फेल होते हो तो तुम जिसका हकदार हो तुम्हें वही मिलेगा। तभी सू हाईजाओ का फोन आ जाता है सू इंजिया की मोबाइल पर। हान संज्ञान उस फोन को रिसीव करते से उस साइड से सू हाईजाओ कहने लगता है कि ए सू इंजिया, तुम जल्दी से जल्दी कंपनी पर चले आओ। तो तभी हान संज्ञान कहते हैं कि इंजिया अभी बीमार है। तो तभी उधर से सू हाईजाओ कहते हैं कि हान संज्ञान, तुम जल्दी से जल्दी उसे फोन दो, तुम्हें बात करने का कोई राइट नहीं है। और तभी हान संज्ञान फोन को काट देता है। इधर सू हाईजाओ हेलो हेलो कहने लगा, जब देखता है कि हान संज्ञान ने फोन को काट दिया तो तभी वो गुस्सा होकर फोन को नीचे फेंक मारता है और फिर गुस्से में कहने लगता है कि वो कचरा उसका हिम्मत कैसे हुआ? हान संज्ञान, तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो तभी उसके घर में चले आता है, आकर दरवाजे पर नॉक करने लगता है। तो हान संज्ञान ये देखकर कहता है कि वाह, वो तो बहुत ही फास्ट है। और हान संज्ञान दरवाजा खोलते ही सू हाईजाओ उसको मारने के लिए आता है और कहता है कि तुम गड़बेच, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मोरे फोन काटने का? सू हाईजाओ मारने वाला होता है तो हान संज्ञान उसे एक जोर का लात मारता है। ये लात खाने के बाद वो थोड़ा गिर जाकर गिरता है। तो तभी वहाँ पर सू इंजिया चली आती है, आकर कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ बहुत ज्यादा लाउड आवाज आ रही है। तो तभी संज्ञान कहते हैं कि कुछ भी नहीं, जब अभी अभी सिर्फ सू हाईजाओ यहाँ पर आया है। तो तभी सू हाईजाओ कहते हैं कि हान संज्ञान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे किक मारने का? तुमने जो किया है क्या तुम उसका परिणाम जानते हो? तो तभी हान संज्ञान कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, लोगों को बदलने का डिसीजन एकमात्र दादी माँ का है, यानी कि ग्रैंडमा का है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको खुद यहाँ पर आना चाहिए और इसका सोल्यूशन करना चाहिए। और इधर सू हाईजाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा हान संज्ञान के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत इतना। तभी हान संज्ञान अपना दरवाजा बंद कर देता है। उधर इंजिया हान संज्ञान को पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब कुछ। तभी हान संज्ञान कहते हैं कि क्वांशुली इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया है कि वो लोग तुम्हारे अलावा और किसी से भी काम नहीं करेगा। सू हाईजाओ बहुत ही हताश था, इसलिए वो तुमसे भीख मांगने के लिए आया है यहाँ पर। तो तभी इंजिया कहती है कि लेकिन तुमने तो यहाँ पर दादी जी को आने के लिए कहा था, क्या ग्रैंडमा का आना यहाँ पर संभव है? तो ये सुनकर हान संज्ञान थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर से सू इंजिया कहती है कि अगर वो यहाँ पर चले आते तो ये बहुत ही ज्यादा मिरेकल हो जाएगी। सू इंजिया की मॉम हान संज्ञान को अपमान करने लगती है और कहती है कि हान संज्ञान, तुम एक बॉगीमैन हो, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ यही चाहते हो कि हम लोग सैड लाइफ जिए। तभी इंजिया उसकी मॉम को रोकने की कोशिश करती है। तो उसकी मॉम फिर से कहती है कि तुम लोग सपना देखा बंद करो और तुम यहाँ पर पर्सनली आओ मेरे पास। तो फिर से सू इंजिया हान संज्ञान का सपोर्ट लेती हुई कहती है कि मॉम अभी बहुत हो गया है, उसने सिर्फ ये सब कुछ मेरे लिए किया है। और फिर हान संज्ञान का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो तभी उसकी मॉम पीछे से चिल्ला कर कहने लगती है कि उसने जो किया है उसके बावजूद तुम अभी भी उसके साथ खड़ा रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स कर दो अभी के अभी। के बाद इंजिया हान संज्ञान को लेकर रूम पर अंदर चले जाती है। तो रूम के अंदर जाकर संज्ञान इंजिया से कहता है कि थैंक यू वेरी मच मेरे लिए खड़ा होने के लिए, तो एक्चुअली मैं इसके लिए यूज्ड टू हो गया हूँ, तो आगे से ऐसा मत करना। अभी इंजिया थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए हान संज्ञान को कहती है कि हंस रहे हो तुम, अभी भी हंस रहे हो, पर्दे के पीछे तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी
मदद से मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन मिलने में मदद दिया है और तुम किसी को भी नहीं बता रहे हो और फालतू में तुम डांट खाए। तभी हान सेंगेन कहता है कि देखो तुम मुझसे भी ज्यादा सब कुछ सह चुके हो, तो मुझे कुछ कहने का कहाँ पर अधिकार है। फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो ये सब कुछ भूल जाओ, अभी चलो बिस्तर पर चलते हैं। तो वो लोग अभी उसके बाद सो जाता है, धोखा हो जाता है और सू इंजिया नींद से उठ जाती है और अपनी बॉडी को ताजा करती हुई हान संकेन की तरफ देखती है। फिर संकेन को पैर से पोक कर कहती है कि तुम सोने का नाटक कर रही हो, है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग मॉर्निंग वॉक पर चले जाता है। तो वही पर शू इंजिया हान संकेन से कहती है कि अभी से हम लोग एक साथ दौड़ेंगे, ओके। हाँ, ये भी सुनो, दूर से अभी मुझे फॉलो मत करना, ओके। ये सुनकर हान संकेन कहता है कि ओके। और फिर हान संकेन मनी मन सोचने लगते है कि उसको कब पता चला कि मैं उसे हर रोज जॉगिंग पर फॉलो करता हूँ। फिर से इनसे कहते हैं कि अगर तुम हर सुबह जॉगिंग करते हो ना, तुम्हें एक ताजी हवा महसूस होगी। तो वही पर एक घर होता है। तो हान संकेन उस घर को देखकर इंजिया से कहता है कि क्या तुम इस घर के अंदर जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि ये घर सेल हो जाएगा और तुम्हें किस तरह की इंटीरियर चाहिए। तो ये सुनकर इंजिया कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम जानते हो कि ये कितने एक्सपेंसिव है? और ये माउंटेन साइड के विला जो बिक रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, कम से कम 60 मिलियन यूज है। इस प्रॉपर्टी पे जो कोई भी रहते हैं ना, वो सभी लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं और एक दिन दादी माँ भी इस जगह पर आने के लिए सपना देखते हैं। देखो, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सपने में भी इस जगह पर नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद ये कहकर इंजिया वहां से दौड़ने लगती है फिर से और उसके पीछे पीछे हान संकेन भी जाता है। तो सू इंजिया फिर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि दादी सचमुच हमारे घर में आने वाली है? तभी संकेन कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तो 2 दिन आराम से रहो। ये सुनकर इंजिया कहती है क्या तुम श्योर हो? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हान संकेन को एक ऑफिस रूम पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो वही पर हान संकेन उसके मैनेजर को कहता है कि किसी को यूनिंग माउंटेन विला पर भेजो और उस घर को खरीदने के लिए कहो। तो तभी वो मैनेजर कहते हैं कि योंग मास्टर हान, इस फैमिली का पैसा सिर्फ इस कंपनी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद संकेन उससे एक कार्ड देता है। ये कार्ड देकर मैनेजर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो तभी हान संकेन कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुम हान फैमिली का एक अच्छा मेंबर हो और फ्रैंकमन कंपनी के साथ कोऑपरेशन के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो। तभी मैनेजर कहते हैं कि हाँ, असल में ये मैं बहुत सालों से देखभाल कर रहा हूँ और किलिन मैनेजर मेरे बहुत सालों से दोस्त है। तो ये सुनते ही संकेन कहते हैं कि चेयरमैन वो एक फिगर हेड के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुनते ही वो मैनेजर सोचने लगते हैं कि क्या ये किलिन क्या सच में फिगर हेड है? उसके बाद हान संकेन कहते हैं कि जब मैं 12 साल का था तभी से मैं अपनी कंपनी शुरू कर दिया है। तुम जानते हो कि उसे क्यों फ्रैंकेन कहा जाता है? हान संकेन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हान फैमिली की डिस्ट्रॉयर का कारण हो सकता है। इस बैंक की कार्ड में मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुझे किसी भी कीमत पर उस विला को चाहिए क्योंकि वो हर दिन वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए चाहते हैं। उसके बाद मैनेजर जोंग कहते हैं कि योंग मास्टर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये केस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो फिर हान संकेन कहते हैं कि देखो, मैं कभी भी इस फ्रैंकमन कंपनी का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया है। उसके बाद हान संकेन सू इंजिया के बारे में सोचने लगती है और मनी मन कहने लगती है कि अगर वो पूरा दुनिया ही चाहती है तो फिर भी मैं एक ना एक रास्ता ढूंढ ही लेती हूँ पाने के लिए। उसके बाद अगले दिन सुबह सू इंजिया के घर को दिखाया जाता है। वही पर उस घर में कोई अगर कॉलिंग बेल बज जाता है। तो तभी सू इंजिया के पापा कहते हैं कि आ रहा हूँ। तो गेट खोलते ही सामने देखता है कि ग्रैंडमा। तो उसे देखते ही सू इंजिया के पापा कहते हैं कि मॉम। तभी ग्रैंडमा थोड़ा सा गुस्सा दिखाता हुआ उसके बेटे को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इवन तुम्हारा लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। तभी सू इंजिया के पापा हड़बड़ी में कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या क्यों आए मारा? आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे एडवांस में बता सकते थे ना, तो मैं आपको लेने के लिए नीचे जाता डाउनस्टेयर में। तो उसके बाद ग्रैंडमा खसने लगते हैं और कसकर कहते हैं कि मैं सुना कि इंजिया बहुत ही बीमार है, तो मैं इसीलिए सू इंजिया को देखने के लिए यहाँ पर आई है। तो तभी वापस सू इंजिया के मॉम भी चले आती है, आकर ग्रैंडमा को वापस बैठाने की कोशिश करती है। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि सू इंजिया कहाँ है? इंजिया की मॉम कहती है कि वो अंदर ही है, वो बीमारी आपके पास न आ जाए इसलिए वो अपने रूम पर बंद है। तो तभी वहाँ पर हान संकेन चाय लेकर चले आता है और आकर कहते हैं कि वो बीमार नहीं है। ये सुनते इंजिया की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है ए तुम क्या कह रहे हो ये सब? तो संकेन का बात सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो बीमार नहीं है? संकेन जवाब देता है कि आप एक बुद्धिमान आदमी है और आपको पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सू इंजिया था जिसने उस क्विंशियो इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट किया है और उसे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होना चाहिए और इस रिप्लेसमेंट में सू हाइचव इन्वॉल्व है, मतलब ये वो ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप भी गलत है, राइट? तो हान संकेन का बात सुनकर ग्रैंडमा कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और फिर से संकेन कहता है कि तो अभी सिर्फ इंजिया इस कॉर्पोरेशन को संभाल सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि देखो, तुम मुझे परेशान करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं डर रहे हो। मैं अगर चाहूँ तो उस कॉर्पोरेशन को फेंक सकता हूँ और यहाँ पर गुस्से में आके तुम्हें भी साफ कर सकती हूँ। तभी संकेन हंसकर जवाब देते हैं ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, लेकिन सू फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ग्रैंडमा, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप इंजिया को अटेंशन दे थोड़ा। अगर मेरा कोई भी चीज ग्रैंडमा को खराब लगा है तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ, तो प्लीज सू फैमिली के खातिर विचार कीजिए। ये सुनकर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है, ये सू फैमिली मेरी है या सू इंजिया की
सू फैमिली है। वहाँ पर हान संक्यन का फोन में कॉल आता है। फोन के उधर से कोई कहता है कि संक्यन, मैंने अभी जोंग लियांग से बात किया है। उन्होंने अभी कहा कि वो नेक्स्ट मंडे सू फैमिली के साथ फिर से ऑफिशियली कोऑपरेशन करना चाहते हैं। तो संक्यन कहते हैं कि ग्रेट, बाय द वे ग्रैंडमा भी हमारे घर में है। वो ये सुनकर बहुत ही कुछ ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो उस फोन में इंजिया होती है और हान संक्यन जब ग्रैंडमा को वो फोन देती है बात करने के लिए, ग्रैंडमा कहती है कि इंजिया, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें बहुत ही शुक्रिया। वीकेंड में मेरे घर में आना, हम लोग एक साथ बैठ के इस सेलिब्रेट करेंगे। तो फोन के ओर से इंजिया कहती है कि वेल थैंक यू ग्रैंडमा। उसके बाद ग्रैंडमा वहां से उठ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अभी चल रही हूँ। जाते जाते ग्रैंडमा हान संक्यन से कहती है कि देखो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, इस सू फैमिली की प्रॉपर्टी के तरफ थोड़ा सा भी अपना लालच मत रखना। ये सुनकर हान संक्यन भी कहते हैं कि दादी निश्चिंत रहिए आप, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस सू फैमिली की प्रॉपर्टी के ऊपर। बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें संडे सू फैमिली विला गार्डन को दिखाई जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि किंगशू इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेशन में इंजिया हमारे कंपनी के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद ग्रैंडमा सू इंजिया के बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। सू इंजिया के कहन सू इजन और सू हाईजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो फिर से उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है चलो फिर सभी लोग एंजॉय करो। उसके बाद ग्रैंडमा सू इंजिया से कहती है कि हाल ही में तुम्हारा और हान संक्यन का रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन ग्रैंडमा हमेशा तुम्हें ये याद दिलाएगी कि हान संक्यन एक बाहर का सरनेम है, उससे हमेशा ही केयरफुल रहना और हमेशा प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। और इधर सू इंजिया मनी मन ये सुनकर सोचने लगती है कि ग्रैंडमा आप सच नहीं जानते, आप जिस आदमी को कोस रहे हैं उसी आदमी ने मुझे मदद किया इस कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। तभी सू इंजिया कहती है कि हाँ ग्रैंडमा मैं इसे खुद ही समझ लूंगी। वहाँ पर इंजिया की फादर आकर कहता है कि मॉम उस माउंटेन विला का नीलामी खत्म हो गया है। ये सुनते ही ग्रैंडमा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि वाह किसने खरीदा इसे, इसका अमाउंट कितना रखा है, मैं ये सुनने के बाद तो अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगी, क्या 100 मिलियन से बिका है ये। तो तभी और एक लड़की वहाँ पर होती है, वो सुनकर कहने लगती है कि वाओ सो एक्सपेंसिव। वहाँ पर हान संक्यन आकर सू इंजिया से कहता है कि उफ तुम जिस विला की तलाश कर रहे थे वो बिक गया है। तो तभी इंजिया कहती है जाओ मुझे इस चिल्लाना बंद करो। और उधर बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि 100 मिलियन इस येनचिंग में ऐसा कौन है जो इसे खरीद सकता है। उसके बाद इंजिया फिर से कहती है कि मैं जस्ट इतना ही क्यूरियस हूँ कि इस रेसिडेंट के लिए कौन इतना पैसा खर्च किया है। संक्यन कहते हैं कि किसे पता, ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए ये पैसा पॉकेट मनी है। तो वही पर सामने सुवियन होती है। तो सुवियन को देखकर हान संक्यन कहते हैं कि वो सामने सुवियन है। तो तभी इंजिया कहते हैं कि हाँ आउटस्टैंडिंग और ब्यूटीफुल कौन हो सकती है, उसके अलावा पर और कौन है। तभी संक्यन सू इंजिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। इंजिया कहती है कि चाहे मैं कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, मुझे तुम्हारे हाथ में सौंप दिया गया है। और उसके बाद संक्यन की तरफ चक्कर सोचने लगते हैं कि बाय द वे वो ये सूट बहुत समय से पढ़ रहा है। तो उसके बाद संक्यन से कहते हैं कि आफ्टरनून के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना ओके। और फिर से सोचने लगते हैं कि इस बार उसे कुछ इनाम दिया जाए। उसके बाद फिर से वो दोनों मजाक करने लगते हैं कुछ बातों को लेकर और फिर कहते हैं कि चलो छोड़ो इसे। तो तभी वहाँ पर सू इंजिया और एक लड़की को देखकर पुकार दिया, जिस लड़की का नाम है लिंगिया। लिंगिया सू इंजिया के पास आकर कहते हैं कि वाओ कितने दिनों के बाद। इंजिया को साइड में लाकर कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा पागल पति है, तुम क्या पागल हो, उसे बाहर क्यों लाए। माय गॉड क्या तेरे आंखें अंधी हो गई हैं, तुम लोगों का शादी करने का 3 साल हो गया और वो अभी भी अनपढ़ गवार है और एक कार के बजाय उसके पास एक सिर्फ मोटरसाइकिल है, अभी भी उसके साथ तुम अच्छे बिहेव कर रहे हो, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो है ना। इस आदमी ने तुम्हें किस तरह का हैप्पीनेस दिया है। उसके बाद इंजिया कहती है कि रुक जाओ, हालांकि मैंने उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है फुलफुली, लेकिन मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। फिर लिंगिया कहते हैं कि छोड़ो ये सब बातें भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उसे अच्छे से चेक करना। तो गाइस लोग शॉपिंग मॉल पर चले जाता है शॉपिंग करने के लिए। तो वही पर वो दोनों बातें करने लगते हैं और इधर उधर कपड़े देखने लगता है और हान संक्यन के हाथ में बैग होते हैं। लिंगिया ट्रायल रूम में जाकर सोचने लगती है कि कोई भी लड़का मेरी सुंदरता को इग्नोर नहीं कर सकता है। हान संक्यन आज तो मैं तुम्हारा असली पहचान निकल कर रहूंगी। उसके बाद वो एक ड्रेस पहनकर हान संक्यन से कहती है कि हान संक्यन मुझे थोड़ा ये ड्रेस देखने में मदद करो ना प्लीज। और वो ड्रेस दिखाता हुआ कहते हैं कि कैसा है ये ड्रेस। और वहाँ पर बाकी सारे जो लड़के होते हैं वो उसका ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा फिदा हो जाते हैं, लेकिन संक्यन ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है और सिर्फ कहता है कि गुड अच्छा है। तभी वो गुस्से होकर उसके पास एक लड़के को खींच कर लाता है और कहता है कि हे तुम बताओ ये कैसा है। तो तभी वो लड़का कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो और फिर उस लड़के को छोड़कर कहते हैं कि ये थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन है, कि वो मुझे बिना देखे ऐसे कैसे मोड़ सकते हैं अपने मुंह को, बुराई पर विश्वास नहीं करते हो, चलो और एक बार ट्राई करके देखते हैं। और उसके बाद फिर से वो अपना कपड़ा बदल लेती है और कहती है कि अभी बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा।
तो वहाँ पर जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो लोग तो अच्छा रिएक्शन देता है, लेकिन संगीन कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो फिर से और एक बार कपड़ा चेंज कर लेती है और कहती है कि अभी देखो ये कैसा है। तो फिर से और एक बार कपड़ा चेंज कर ले, मतलब ये वाहियात कपड़ा पहना है भाई। लेकिन इस बार भी हान संगीन का सेम ही रिएक्शन है कि गुड। और तभी वहाँ पर शू इंजे एक ड्रेस पहनकर बाहर आते हो। तो शू इंजे कहते कि ये कैसा है। तो इंजे को देखते ही संगीन कहते कि वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तुम पर बहुत ही ज्यादा जच रहे हैं, तुम्हारी फिगर को ऐसे बनाए कि तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा जच रहे हैं। रीलिंग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और मेरे मन सोच लगती है कि वो मेरे ऊपर पूरा ही उदासीन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होते हुए इनसे अपने कपड़े चेंज कर आकर कहती है कि फिर मैं इसे लेती हूँ। वहाँ पर लिंगिया आकर इंजिया को कहती है कि इंजिया लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड गे है, क्योंकि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है खूबसूरत लड़के के ऊपर। तो ये सुनकर इंजिया कहती है कि क्या तुम ये सब क्या कह रही हो। तो तभी वहाँ से एक लड़की और एक आदमी गुजर रहा होता है। तो वो लड़की इंजिया के हाथ से वो कपड़ा छीन लेती है और कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं, चलो इसे हम लोग खरीदते हैं। उस लड़की का बिहेवियर देख कर लिंगिया थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मेरे दोस्त ने इसे पहले ट्राई किया है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग ऐसे कपड़े को पहनकर खराब कर देते हो। अगर मैं सभी लोगों को कह दिया कि ये तुमने पहना है तो सब लोग इसे कचरा समझेगा। देखो तुम लोगों के ऊपर सस्ते कपड़े अच्छे लगेंगे, ऐसा अच्छे कपड़े तुम लोगों के ऊपर नहीं बना जचेंगे। तभी वहाँ पर एक सेल्स वुमन चली आती है। तो वो लेडी उस सेल्स वुमन के देखकर कहती है कि सेल्स वुमन तुम क्या कहती हो, क्या मुझे ये ड्रेस खरीदना चाहिए या नहीं। तभी वो सेल्स वुमन कहती है कि देखिए आप लोग हमारे अच्छे गेस्ट हैं और आप तुम लोगों के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल डिस्काउंट है, प्लीज हम लोगों के अच्छे दोस्त को समय बर्बाद मत कीजिए। तो तभी हान संगीन कहते हैं कि सो जो ज्यादा खरीदेगा क्या उसे ये दे दिया जाएगा। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि ऑफ कोर्स गेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखो बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा माल जो खरीदता है वो उन लोगों की खास मेहमान बन जाता है और इसीलिए हम लोगों को ये परमिशन मिलता है। तो ये सुनते हान संगीन कहते हैं कि ओ अच्छा तो इतना ही, तो फिर इस स्टोर में जितने भी सारे कपड़े हैं मैं सब कुछ चाहता हूँ। और ये सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। इसके बाद हान संगीन काउंटर पर जाकर कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर एक कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो सेल्स वुमन कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। तभी हान संगीन अपने पॉकेट में हाथ डालती सोच लगती कि उफ मैं तो वो वॉयला खरीदने के लिए जोंग लियांग को अपना कार्ड दे दिया है और मैं ये वापस लेना भूल ही गया। तो तभी वो सेल्स वुमन कहती है कि डियर गेस्ट हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो तभी संगीन कहती है कि प्लीज वेट ए मोमेंट, मैं एक कॉल करना चाहती हूँ। तो ये सुनते वो आदमी और लेडी हंसने लगते। तो वो आदमी कहते हैं कि इस इडियट ने जितना सारा समझ सकता था उससे ज्यादा वो खा लिया है। और फिर वो लेडी कहती है कि ये मत कहना कि तुम अपने वॉलेट को घर पे भूल गए हो। वो सेल्स वुमन हान संगीन के पास अगर कहती है कि डियर गेस्ट प्लीज यहाँ पर डिस्टर्ब मत कीजिए। तभी वहाँ पर लिंगिया इंजिया को कहती है कि इंजिया चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं उसके लिए अपमानित नहीं होना चाहती हूँ। तो तभी इंजिया कहती है कि संगीन ऐसा आदमी है नहीं है जो रिस्पेक्ट के लिए बड़े बड़े बातें फेंकते हैं। तो उसके बाद इंजिया हान संगीन के पास अगर कहती है कि संगीन अभी बहुत हो गया है चलो। तो तभी संगीन कहती है अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मिनट रुको। तभी उन लोगों के सामने एक बहुत ही लग्जरियस कार आकर रोकती है। उस कार से मैनेजर चौंग उतरता है। वो लोग इस कार को देखकर कहने लगते हैं कि वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत कार है। और मैनेजर चौंग को देखते ही वहाँ के सेल्स वुमन मैनेजर चौंग के पास दौड़ कर जाती है और कहती है कि वेलकम, क्या आप यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन मैनेजर चौंग उसे टोटली इग्नोर कर देता है। और उसके बाद हान संगीन के पास अगर कहते हैं कि मिस्टर हान आपको वोट करवाने के लिए अपोलोजाइज, ये रहा आपका बैंक का कार्ड। भाई लोग सच कहो तो मैं इस मूवमेंट के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा देखकर वो आदमी सोचने लगते कि ये लड़का कौन है। तो उसके बाद संगीन कहती कि सॉरी फॉर द वेट, चलो इसे चेक कर लो। तो वो सेल्स वुमन भी कहती कि ओके। तो उसके बाद वो सेल्स लेडी कहती कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो उसके बाद संगीन इंजिया को कहता है कि इंजिया तुम यहाँ पर पुट इन करो। तो इंजिया थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तो हान संगीन कहती कि गो फॉर इट। तो तभी इंजिया कुछ कहने वाली होती है लेकिन हान संगीन उसे पकड़ लेती है। उसके बाद और इंजिया वहाँ पर पासवर्ड टैप करने लगती है। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो रह जाता है। सभी लोग इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। एक एक बीप का आवाज सभी लोग सुन रहे थे क्योंकि वो जगह बहुत ही शांत हो गया था इसी वजह से, क्योंकि सभी लोगों को ये फेक लग रहा होता है। तभी वो लड़की कहते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट हो गया है 4 लाख यून्स का कपड़े। तो ये देखते लिंगिया इंजिया से कहती है कि इंजिया तुम्हें ये पासवर्ड कैसे पता चले। तो तभी इंजिया कहती है कि हमारी शादी का एनिवर्सरी का डे। और इधर वो आदमी उस लड़के को खींच कर ले जा रहे होते, कहती है कि चलो यही मौका है, हम लोग ऐसे भाग जाते हैं। वो लड़की गुस्से में कहने लगती है कि क्या क्या तुम मुझे इसे भूल जाना कह रहे हो कि अभी भी जो हुआ ये सिर्फ 400 यून्स के बाद है, क्या हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तभी वो आदमी उस लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहती है कि तुम फूल, तुम क्या जानते हो, जिस व्यक्ति ने इस कार्ड को लाया है ये वही व्यक्ति है जो माउंटेन साइड विला को 100 मिलियन यून से खरीदा है। मैं उस बंदे का आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। तभी वहाँ पर वो एक सेल्समैन आकर कहते हैं कि प्लीज आप सब कुछ ले लीजिए जो उसके साइज में है, बाकी सब छोड़ के यहाँ पर आप लोगों को डिलीवरी एड्रेस फिल कर दीजिए। और फिर संगीन फॉर्म फिलअप करते करते कहते हैं कि वाई द वे मैनेजर, मैंने देखा कि तुम्हारे शॉप में कुछ आदमी ठीक नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, तो इसके साथ जल्द से जल्द निपटना सबसे अच्छा काम है। और तभी वो सेल्स मैनेजर उस सेल्स वुमेन को वहाँ से बाहर निकल देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंजिया की रेसिडेंस
उसको दिखाया जाता है। तो वहीं पर इंजिया अपने मोबाइल पर देखती है कि लिंगिया उसे एक वॉइस मैसेज सेंड किया है। तो उस वॉइस मैसेज पर लिंगिया कहती है कि इंजिया मुझे लव हो गई है। तभी वहाँ पर हान संगन भी चले आती है। तो तभी इंजिया कहने लगती है कि ये सब क्या चल रही है, वो इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है। ओह, यहाँ पर और एक वीडियो भी है। इंजिया वीडियो प्ले करते देखते है कि वहाँ पर एक आदमी पियानो बजा रही होती है। उस पोस्ट पर लिखा होता है कि अबे हम लोग जब शॉपिंग कर रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी को पियानो बजाते हुआ दिखा, वो बहुत ही हैंडसम है। तभी इंजिया कहती है कि क्या वो वही लड़का है जिसके ऊपर लिंगिया का नजर है। देखो ये कितना सुंदर पियानो बजाता है। संकियन इस आदमी को देखकर उसे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी इंजिया भी कहती है इस आदमी को इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रही है। तभी संकियन अपनी मन मन कहने लगते है कि इस वीडियो में जो पर्सन है वो मैं ही हूँ। मैं पहले कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, तो आगे देखते रहो। उसके बाद हम लोगों को फिर से दोपहर का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग शॉपिंग पर में था। तभी वहाँ पर लिंगिया इंजिया को ले जा रही होती है। कहती कि इंजिया चलो हम लोग थोड़ा बाथरूम के सैर करके आते हैं। जाते जाते इंजिया हान संकियन से कहती है कि ए संकियन तुम हम लोगों के लिए यहाँ पर शॉपिंग स्क्वाड में वेट करना। और उसके बाद संकियन अपने आप में बातें करते करते बाहर आ जाता है। आते ही उसे एक पियानो दिखता है। वो उस पियानो को छूकर कहने लगता है कि ये पियानो इतना भी बुरा नहीं है। फिर मन ही मन सोचने लगते है कि आखिरी बार पियानो बजाने के बाद कितना समय बीत गया है। फिर वो अपने बचपन के दिन को याद करने लगता है और अपने बचपन के दिन को याद करने लगता है जब उसके भाई की वजह से उसको बाहर निकल दिया गया था। मैंने एक ही टाइम पर बहुत समय तक पियानो बजाया था। फिर कहते हैं कि अब मैं जब उस पियानो के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे भूल गया हूँ या नहीं। और उसके बाद वो अपनी शर्ट वहाँ पर खुलता है और शर्ट खोलने के बाद वहाँ पर बैठ के वो पियानो बजाने लगता है। वहाँ से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देता है, मतलब साउंड। उसका धुन सुन के वहीं पर सभी लोग रुक जाता है और सभी लोग कहने लगता है कि ए देखो इसका साउंड कितना अच्छा है। और एक लड़की उसकी तस्वीर लेने लगती है। कोई लड़की तो कहती है कि हे देखो वो जो पियानो बजा रहे है वो बंदा कितना हैंडसम है। और इधर से अपनी मन में वहाँ पर बजाता रहता है। उसका बजाना खत्म होते ही सभी लोग वहाँ पर ताली बजाने लगता है। तो संकियन की पियानो बजाना देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग क्लैप करने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा था। तो तभी वहाँ पर सारे के सारे लड़कियां आ जाती है और आकर कहने लगती है कि हे हैंडसम तुम बहुत ही अच्छे पियानो बजाते हो, क्या तुम पियानिस्ट हो। तो और भी लड़के कहने लगते हैं कि हे हैंडसम क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिल सकती है। संकियन वहाँ से भागने लगती है और वो लड़के लोग कहने लगते हैं कि हे हैंडसम रुको ना प्लीज स्लो डाउन। उसके बाद हान संकियन लिंगिया के पास आ जाता है। आकर कहते तो लिंगिया हान संकियन को देख कर कह देगी हे शट अप, मुझे परेशान करना बंद करो। मेरे सामने सब अभी अभी जो दृश्य वो उसे देख के मैं पूरी हिली हुई हूँ। तो तभी संकियन कहता है कि हे तो तुम यहाँ पर हो, क्या तुमने इंजिया के साथ बाथरूम पे नहीं गया। उसके बाद फिर से हान संकियन सोचते सोचते वापस चले आता है, यानी कि प्रेजेंट पर चले आता है। आकर सोचने लगते है कि ओ अच्छा तो ये मैं ही था जो पियानो बजा रहा है। तो तभी वहाँ पर इंजिया हान संकियन को पुकारने लगती है। तब वो हान संकियन कहते हैं कि यस इंजिया हान संकियन के लिए एक तोहफा लाई है। तो संकियन को ये देखकर कहती है कि इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है। और हान संकियन इसे देखकर थोड़ा सा शौक हो जाती है। तो फिर इंजिया हिचकते हुए कहती है कि इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है, पुराना वाला बहुत ही खराब हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए लिया जाए। तो संकियन उस गिफ्ट को खोलती देखते है कि वहाँ पर एक लाल शर्ट है। तो ये देखकर संकियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मनी मन। तभी इंजिया कहती है कि क्या तुम इसे नहीं पहनने वाले हो। हाँ देखो मुझे तुम्हारा एग्जैक्ट साइज तो पता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें देख कर ही इसे खरीदा है, पता नहीं है तुम्हारे ऊपर फिट होएगा या नहीं। तो ये सुनते संकियन खुशी खुशी कहती है हाँ मैं अभी अभी पहन रहा हूँ उसे। तभी वही पर हान संकियन उस शर्ट को पहन लेता है। और तभी इंजिया उस पियानो बजाने वाले आदमी के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है कि ये संकियन काइंड ऑफ उनकी तरह ही देखने में है। तो तभी इंजिया हान संकियन से कहती है कि संकियन क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है। तो तभी संकियन हंसकर जवाब देता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हान संकियन की बात सुनते इंजिया थोड़ा सा नाराज हो जाती है और कहती है कि गेट आउट, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो तभी संकियन कहती है कि मेरा चेंज करना फिनिश हो गया है, अभी मुझे बोलो कैसा लग रहा है। हान संकियन को देखकर इंजिया को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इंजिया कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये शर्ट तुम्हें बहुत ही जच रहा है। तो ये सुनते संकियन हंसने लगता है और कहते हैं कि ये एकदम परफेक्ट साइज है, ऐसी चीजों में मेरा वाइफ का आंखें बहुत ही अच्छे हैं। तभी इंजिया कहती है कि ये अच्छा है कि ये फिट हो गया है, चलो अभी बहुत हो गया, अभी सोने के लिए बेड पर चलो, मुझे कल बहुत ही ज्यादा काम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इंजिया अपने ऑफिस रूम पर चले जाता है। तो वही पर लिंगिया भी जाती है। तो लिंगिया पर जाके वो इस पोस्ट को देखने लगती है और कहती है कि यार मैं जितने बार भी इस पोस्ट को देखता हूँ उतने अच्छे मुझे लगते हैं। इंजिया कहती है कि लिंगिया मैटर क्या है, देखो इसका सिर्फ पीटी तुम देख पा रही हो, सिर्फ यही देखकर ज्यादा दूर मत जाओ। ये सुनते लिंगिया थोड़ा भड़क जाती है और इंजिया को कहने लगती है कि देखो तुम उस समय वहाँ पर नहीं थे तो इसलिए तुम उस जगह के नहीं समझोगे। मैं जिस बंदे को देख रही हूँ वो पूरी इंटरनेट पे वायरल है, तुम वहाँ पर कर रहे थे तो तुम समझ पाते। उसका गॉर्जियस परफॉर्मेंस था, आपने बहुत ज्यादा खुश होने लगते उसके बारे में सोचकर। तो तभी इंजिया कहते हैं कि ओ तो तुम जिसके बारे में सोच रहे हो क्या वो हान संकियन की तरह जैसा दिखने में नहीं है। तो इंजिया की बात सुन के लिंगिया बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है और कहते हैं कि ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, मेरा नजर जिस बंदे के ऊपर है वो निश्चित रूप से कोई अमीर फैमिली का लड़का है, वो अच्छी स्कूल से बिलोंग करता है, उसका लग्जरियस हाउस है और एक स्पोर्ट्स कार में आएगा। उसका तुलना हान संकियन के साथ
बात कर रहे हो जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है। उसके बाद हमें हान सेंगेन को दिखाया जाता है। हान सेंगेन वहीं पर चीख मार के सोचने लगते हैं कि क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। तो उसी जगह पर कुछ आदमी हान सेंगेन को देखकर कहने लगते हैं कि हे उस आदमी को देखो, क्या वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके कार खरीदने के लिए आया है। तो और एक बंदा वहां पर होती है, तो वो कहती है क्या वो उसे हम लोगों को बेचने की कोशिश करेगा। तो वहीं पर एक सीनियर और एक आदमी को कह रहा होता है तुम आगे जाओ और उसे कार रिकमेंडेड करो। तो वो सीनियर जिसको बोल रहा था वो आदमी कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, वो क्या खरीदेगा। देखो ये मेरे पास ऐसा कस्टमर बहुत सारा है और वो सिर्फ उस कार को देखेगा, टाइम की बर्बादी करेगा, वो कार को खरीद नहीं पाएगा, वो इस कार को अफोर्ड भी करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। तो तभी सीनियर कहते हैं कि तुम लोग शांत रहो, हमारा गेस्ट ये सुन सकता है। तो तभी वो लोग कहने लगता है कि अगर वो सुन ही लिया तो क्या होगा। तो उसके बाद वो सीनियर फिर से कहता है कि अगर तुम लोग उससे पास से पैसा लेना चाहते हो तो वहां पर जाओ, कार का प्राइस है $1,80,000। और फिर से वो लोग कहने लगते हैं कि अरे देखो उसे वो 8 कार का मॉडल दिख रहा है, इसका 1 लाख yen से ऊपर भी कीमत है। उसके बाद हान सेंगेन उस कार का दरवाजा खोलता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम जब तक उसे नहीं खरीदोगे तब तक तुम उसे टच नहीं कर सकते हो, अगर तुम इसका पिन को खराब कर देता हो तो तुम इसका कीमत अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उसके बाद सेंगेन वहां पर खड़ा होकर अपनी कार्ड बाहर निकल कर कहता है कि मुझे ये कार्ड चाहिए। तो ये कार्ड देखते ही वो लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और तभी हम लोग बात बदल देता है और कहता है कि सर मैं आपको मदद करता हूँ और यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट है, क्या ये आप देखना चाहेंगे। सर वुड यू लाइक टू साइन टी। फिर हान सेंगेन को बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, उसे टीवी ऑफर करने लगता है। इंसान ऐसा ही होता है, पैसा देखने के बाद सभी लोगों का नियत बदल जाता है। तो उधर ही हान सेंगेन को जो बंदा मजाक उड़ाता होता है तो हान सेंगेन उससे बुला लेता है और कहते हैं कि तुम इधर आओ और तुम ये करो। तो ये सुनकर वो बंदा कहते हैं कि ऑफ कोर्स सर। और फिर सेंगेन कहते हैं कि मुझे उस 1 मिलियन कार चाहिए, जल्दी करो मैं बिजी हूँ। तो ये सुनते वो बंदा दौड़ने लगता है और फिर बाकी सारे स्टाफ उसे सोफे पर बैठने के लिए बैठता है और कोई चाय का ऑफर करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हान सेंगेन जिस जगह रेस्टोरेंट पर हमेशा आता था वो उस रेस्टोरेंट पर आता है। वही पर वो बंदा इस कार को देखकर कहने लगता है कि वो माय गॉड ये कितना अच्छा कार है। तो तभी सेंगेन उस कार से बाहर निकल कर कहता है कि टाडा। उसके बाद सेंगेन उस रेस्टोरेंट के अंदर जगह बैठता है तो वो लड़का उसे एक चाय का कप ले खड़ा कर कहता है कि ऑलराइट तो तुम्हें एक नया कार मिल गया, मुझे पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन फाइनली उड़ना चाहता है। तो सेंगेन भी उसकी बात में सहमत होता है। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात करने लगता है वहीं पर। तो अचानक से हान सेंगेन कहते हैं कि मेरा ये न्यू शर्ट कैसा लग रहा है। तो ये देखकर वो बंदा कहते हैं कि हाँ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से फिट भी हुआ है। तो तभी सेंगेन कहते हैं कि मेरा वाइफ ने ये मेरे लिए पिक किया है। ये सुनते वो आदमी सोचने लगते कि ये कमीने मेरे सामने अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है। हाँ। और फिर वो हंस कर वो अपनी शर्ट खोलकर उसके अंदर एक दिल बना हुआ दिखाता है और कहता है कि हमारा आंटी ने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो देखो गाइस मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एशियन साइड में जो कोई भी मतलब बच्चे हो, फ्रेंड हो, जो कि मिडिल एज में होता है, उन सभी लोगों का उन लोगों के वाइफ को अपनी आंटी बताता है। ये सुनकर हान सेंगेन भी सोचने लगते हैं कि ओह माय गॉड ये आदमी तो लव डिपार्टमेंट में मास्टर है। उसके बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगता है वहीं पर। तो तभी वहां पर उस लड़के का वाइफ चले आता है, आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेजी भाग जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। तो उसकी वाइफ को देख कर वो वहां से भागने लगता है काम के लिए और फिर सेंगेन से कहती है कि ये आदमी पहले से बहुत ही बुरा है और वो ऐसा ही काम करता है, तुम लोग ओल्ड मैन की तरह बिहेव करते हो। तो उसके बाद हान सेंगेन कहते हैं कि आप बहुत ही मजाक करते हैं आंटी, थैंक यू। उसके बाद सेंगेन की शर्ट के बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वाइफ की टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हान सेंगेन भी कहता है कि ऑफ कोर्स। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हान सेंगेन उसकी वाइफ की ऑफिस पर चले जाता है। तो वही पर इनसे बाहर आते ही देखते हैं कि हान सेंगेन बाहर खड़े हुए हैं और वो इस कार को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और सामने आकर कहती है कि ये कार कहाँ से आया था। तभी हान सेंगेन हंसकर कहता है कि मैं इस कार को अपने पैसों से खरीदा है। ये सुनते ये कहती है कि तुम्हारा पैसा। तो हाई जब वहाँ पर चले आता है आकर कहते हैं कि ओह तो तुमने एक कार खरीदा है। इंसिया को बात सुना तो वो कहता है कि ओह तो तुम कितने सालों से मैनेजर हो और पहले ही इतना सारा कमा चुके हो। तो तभी इंसिया उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन हाई जब उसकी बात को सुनता नहीं है और कहता है कि छोड़ो भी, कौन तुम्हें विश्वास करेगा और हाँ बी केयरफुल रहना ताकि मैं तुम्हें चोरी करते हुए ना पकड़ सकूं। के बाद सीन शिफ्ट होता है, इंसिया की मॉम और डैड को दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग उस कार को देखकर कहने लगते हैं कि A8 मॉडल, मेरे बेटी ने इतना सारा पैसा इतना टाइम में कमा लिया। तो उसका पापा भी कहते हैं कि शायद अभी तक इस बूढ़ी औरत ने इस गाड़ी को अभी तक नहीं देखा, राइट। तभी इंसिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा। तभी अचानक से उसकी मॉम हान सेंगेन के हाथ से वो की खींच लेती है और लेकर कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जानते हैं तुम अभी अपने आप को खुद सुधार रहे हो, चलो चलकर देखते हैं नए कार को। और फिर से कहती है कि ये कार तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर हान सेंगेन इस कार को किसी दूसरे लड़के को उठाने के काम करता है तो अगर यहाँ तक कि वो इस कार में 1 करोड़ तक लगाए तो इसका वो भुगतान भी नहीं कर पाएगा। तो तभी इनसे उसकी मॉम की पीछे पीछे दौड़ने लगती है और कहती है कि मॉम आप ये सब क्या कह रही है। और फिर उसका मॉम कहती है कि मैं इस A8 कार को ले लूंगी, तुम मेरे टोयोटा कार को इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए इनफ है क्योंकि तुम तो आने जाने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो तभी इनसे कुछ कहने वाली होती थी तभी हान
हान संगेन उसे रोक देता है और कहते हैं कि इंजिया भूल जाओ इसे, उन्हें ये रखने दो। तो तभी इंजिया कहती है कि लेकिन ये कार तो आपकी है। तो संगेन कहते हैं कि डोंट वरी, मेरे पास और एक रास्ता है। उसके बाद एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद कसिनो में दिखाई जाता है वो फिर से सिगरेट पीने लगता है। हान संगेन टोयोटा कार लेके वहाँ पर इंजिया को लेने के लिए आता है। तो ये देखकर वो आदमी सोचने लगता है कि वो फिर से कार को क्यों चेंज कर दिया। उसके बाद हान संगेन फिर से कार की शोरूम पर जाता है। वहाँ पर जाते हैं इस बार वो लोग हान संगेन का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि वेलकम बिग ब्रो हैन। तो वहाँ का एक मैनेजर कहता है कि क्या आप आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी सारे लोग हान संगेन के वैसे खातिरदारी करने लगता है। तो तभी संगेन कहते हैं कि मैं यहाँ पर ही तुम्हारे लिए ये रखा हूँ, ये बात नहीं है क्या यहाँ पर और एक अनदर A8 सीरीज का कार है। आप पिछली बार की तरह इस बार में मुझे सेम कार ही चाहिए। ये सुनकर वो लोग थोड़ा हैरान हो जाता है। मैनेजर के छोड़ के बाकी सारे लोग सोचने लगते हैं कि बाप रे बाप, एक दिन में एक कार, क्या वो सबने खरीदने के जैसे ये खरीद रहे हैं। उसके बाद संगेन फिर से इंजे के पास वो कार लेकर आती है। तो इंजे ये देखकर थोड़ा सा नाराज रहती है और कहती है कि संगेन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हमारी माँ हमारी कार को वापस कर दे, तुम्हें ये नया कार कहाँ से मिला। तो तभी हान संगेन मजाक करते हुए कहते हैं कि कल जो मैंने कार खरीदा था इसलिए गेट 1 बाय 1 फ्री, क्या तुम्हें बिलीव होगा। उसके बाद वो दोनों कार पर बैठते हैं, लेकिन इधर इंजिया को विश्वास नहीं होती कि गेट 1 बाय 1 फ्री है। फिर इंजिया संगेन को कहती है कि संगेन देखो, क्या तुम मुझे फूल समझती हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इस नॉनसेंस बात को बिलीव कर लूंगी। तो तभी संगेन माफी मांगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं एक्सीडेंटली और एक नया खरीद लिया। तभी इंजिया कहती है कि तुम बहुत ही अमीर आदमी हो, देखो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन अगली बार से मुझे झूठ मत बोलना क्योंकि हम लोग मैरिड है, हम लोगों के बीच में कोई सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सुनकर संगेन हंसकर कहता है कि ओके। और फिर से जाते जाते इंजिया कहते हैं कि और हाँ, मेरी माँ को ये मत बताना कि तुमने और एक नया कार खरीदा है, नहीं तो ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और नहीं तो वो लोग भी मुझे गलत समझे कि मैंने ज्यादा पैसा लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम ये इंजिया को कॉल करके उस पियानो के बारे में बहुत सारे बातें, मतलब इतना बातें बताने लगते हैं तो पका देती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं जितनी बारी देखूं वो अच्छा लगते हैं, वो कितना अच्छा सुंदर पियानो बजाते हैं, उसका कंधा बड़ा है, कमर छोटे है, और किसी ने क्यों उसका तस्वीर नहीं लिया, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। और इधर संगेन अपने लाइट बल्ब को चेंज कर रही होती है। ये भी सोच ली है कि उस पियानो बजने वाला वो लड़का उसे प्रपोज करेगा। फिर इंजिया को भी ये सुनने के मन नहीं है, तो इंजिया कहती है कि ओ ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसा लेगा योग्य है। फिर ऐसे वो लोग बहुत सारे समय तक बातें करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पीरियल टावर को दिखाया जाता है जिसे यूएफओ टावर के नाम पे भी जाना जाता है, और ये यूनचेंग के एक लैंडमार्क बिल्डिंग है। तो यूनचेंग ऐसा एक शहर है जहाँ पर संगेन और इंजिया रहते हैं, और इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप पर फेमस लग्जरियस वेस्टर्न रेस्टोरेंट है यूनचेंग में, और इसी बिल्डिंग के टॉप से पूरे यूनचेंग दिखा जा सकता है। और इस जगह पर डिनर करने के लिए कम से कम एक वीक पहले एडवांस बुकिंग करना पड़ता है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। वहीं पर एक आदमी आकर हान संगेन से कहता है कि सर वेलकम, क्या आपको कुछ चाहिए। तो उसके बाद संगेन अपनी कार्ड बाहर के निकाल के देता है और कहता है कि इस मंथ 22 तारीख को मैं पूरा रेस्टोरेंट को बुक करना चाहता हूँ, और पैसों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शू इहान को एक लड़की कहती हुई थी कि क्या तुमने सुना है कि उस यूएफओ टाउन में जो रेस्टोरेंट है उसके टॉप फ्लोर को किसी ने बुक किया है। तो तभी शू इहान भी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, यूनचेंग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। और फिर वो लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि इसके अकेले में रिजर्व करने में करोड़ों पैसों की जरूरत पड़ती है। इससे 2 साल पहले एक आदमी ने इस रेस्टोरेंट को बुक किया तो सिर्फ प्रपोजल के लिए। मैंने सुना है किसी ने ये 22 तारीख को रिजर्व किया है, ये बार किसी का एनिवर्सरी का ये डेट है। मतलब वो इंजिया को ये बात सुना रही थी। ये सुनते बाकी सारी लड़कियां हंसने लगती है और कहने लगती है कि वाह ये क्या कोइंसिडेंस है। तभी और एक लड़की कहती कि हे यार इतनी जोर से बात मत करो, क्योंकि इंजिया यही पर है, वो सुन लेगी तो बुरा मान लेगी। मेरी बुरी किस्मत की उसने एक पोर मैन को शादी किया है, मैं इसके बारे में बात करने के लिए अलाउडेड क्यों नहीं हूँ, और मैंने इस सीन को देखने के लिए मैं सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग को बुक कर लिया है। समय आने पर मैं देखूंगी कि इतना आमिर कौन है। और इधर इनसे अपनी मनी मन चाय पीने लगती है और कहने लगती है कि बोरिंग इतना लोग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजिया को दिखाई जाती है जहाँ पर इंजिया कहने लगती है कि हे लिंगिया स्लो डाउन, धीरे चलो, तुम कहाँ जा रही हो। तो वही पर लिंगिया इंजिया को खींचने लगती है और कहती है कि चलो भी अभी जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगी। और इंजिया इस बिल्डिंग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहे थे। तो वो लोग अंदर जाते ही उन लोगों के लोग एक लेडी पहले से खड़ा होती है स्वागत करने के। तो वो लेडी कहने लगती है कि आप दोनों मिस शू एंड मिस सेन है राइट, चलो अंदर आ जाइए। तो वो दोनों इस लड़की को देखकर सोचने लगते हैं कि पर्सनल सर्विस, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये लड़का इतना भड़कुला है। तो उसके बाद वो लोग जब लिफ्ट के अंदर जाती है तो इंजिया लिंगिया को साइड में लाकर कहने लगती है कि ये तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, आज का दिन तो वही दिन है ना जिस दिन के लिए ये रेस्टोरेंट बुक किया था, क्या तुम यहाँ पर मजे करने के लाए हो। तो तभी लिंगिया कहती है कि तुम जस्ट वेट करो और देखो, किसी ने हम लोगों को इन्वाइट किया है यहाँ पर। और फिर 2 घंटे पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसके पास आकर कहने लगती है कि ये ड्रेस पहन लो और मुझे फॉलो करो और कुछ भी मत कहना। तो फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, तो वही पर इंजिया लिंगिया से कहती है कि क्या
तुम्हें लगता है कि ये कोई नया ड्रेस है, लेकिन ये तुम पर बहुत ही जच रहे हैं। मैंने इस ड्रेस को तुम्हारे वेडिंग में पहनने के लिए रखी थी और मुझे ये पहनने का मौका भी नहीं मिले क्योंकि तुम्हारी शादी ऐसे धूमधाम से हुई नहीं, तुम्हारा हस्बैंड ये अफोर्ड नहीं कर पाई। तो उसके बाद लिंगिया कहती कि पहुंचने में इतना समय क्यों लग रही है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग 45 फ्लोर पर चले आए हैं, हमें अभी भी और कितना फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इनसे कहते हैं कि हमें अभी भी जा रहे हैं। तो इस टावर में कितने सारे फ्लोर है, मुझे लगता है कि ये पर 49 फ्लोर है। अगर हम लोग ऐसे चलते रहे तो हम लोग एकदम टॉप 49 फ्लोर पर चले जाएंगे। और फिर देखते देखते वो लोग 49 फ्लोर पर चले जाता है। उसके बाद 49 फ्लोर पर आके लिफ्ट खोलता है। तो वो लेडी कहती कि हम लोग 49 फ्लोर पर आ गए क्रिस्टल रेस्टोरेंट में। तो तभी इनसे कहती कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो लिंगिया भी कहती कि मुझे भी इतना भी पता नहीं है। और तभी वहाँ पर एक बंदे को पियानो बजाता हुआ दिखाई जाता है और उसे देखते ही इनसे मन ही मन कहने लगते कि हान संगियन को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हान संगियन भी इंजे की तरफ देखकर क्या इंजे की स्वागत करती है और इंजे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और वो सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी हो जाता है। और इधर लिंग या हान संगियन को देखकर कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इधर उन दोनों का तो रोमांटिक सीन चल ही रहा है, स्लो मोशन में चल रहा होता है। और इधर लिंग ये इन दोनों को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इधर इंजे हान संगियन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम पियानो बजाना नहीं जानते हो, क्या तुमने मुझे फिर से झूठ बोला। तो तभी हान संगियन इंजे को पकड़ कर कहने लगते हैं कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है और आज से मेरी पत्नी को कोई भी धमका नहीं सकता है। तो ये सुनते ही इंजे बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो हान संगियन को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पीठ पीछे वो लोग तुम्हें वर्डलेस कहते हैं। क्या तुम ये भी जानते हो कि ये सब वर्ड सुनने के बाद मैं कितना अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। उसके बाद संगियन कहती है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। इधर सू इन और एक होटल के कमरे से उन लोगों को देखते रही थी और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती हूँ कि उस रेस्टोरेंट को किसने बुक किया है। और तभी वो वहाँ पर सू इंजिया और हान संगियन को देखने लगती है। तो देखकर कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकती है। उसके बाद दिन खत्म होने के बाद इंजिया अपनी ऑफिस रूम पर वापस आते हैं। बाकी सारे लोग इंजिया को देखकर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये वो इतना खुश क्यों है, कल तो उसके वेडिंग एनिवर्सरी था और बाकी लोगों को जैसे उसका एनिवर्सरी तो नहीं था। ये तो उसकी गलती थी कि उसने एक बेकार आदमी को शादी किया है। और इधर शू इन इंजिया को देखकर सोचने लगते हैं कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये वुमेन शू इंजे होगी। वहाँ पर इंजिया आकर शू इयान से कहती है कि वेस्टर्न साइड पर जाके इंस्पेक्शन करने का ड्यूटी आज तुम्हारी है, तो जाओ और आकर मुझे रिपोर्ट करो जल्दी से जल्दी। तभी शू इयान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कौन सा जोक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि कल रेस्टोरेंट में जो हुआ उसके लिए शू फैमिली पर क्या असर पड़ा। तुम अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। तभी इंजिया कहती है कि मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन उस रेस्टोरेंट पर मैं ही था। तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं ग्रैंड माँ से कहकर मेरे लिए एक नया असिस्टेंट ढूंढने के लिए कहूंगी। तुम घर जाओ और घर जाकर रेस्ट करो। उसके बाद इंजिया मन ही मन सोचने लगती है कि हान संगियन मैं और सू फैमिली को हमारी फैमिली के ऊपर दबाव नहीं डालने दूंगा। और इधर सू इयान बहुत ज्यादा इंजिया को गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सू इंजिया तुम कौन से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी इंजिया कहती है कि देखो ये छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन साइट का काम है, ये इतना थकान वाला काम नहीं है। ये हर रोज करती थी, कुत्ते की तरह भागने पड़ती थी, पैर में दर्द होती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी। तो तभी यहाँ कहती कि शू इंजिया ये याद रखना, जब मेरी शादी हान फैमिली के साथ हो जाएगी तो तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी इंजिया भी कहती है कि तुमने जो कहा अगर वो तुम कर सकते हो तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 23 तारीख को मैजिक सिटी नाइट क्लब को। हमें हान संगियन को जाता हुआ दिखाई जाता है। संगियन उस नाइट क्लब के अंदर जाने की कोशिश करते तभी वो वहाँ का एक बंदा कहता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये अभी तक खुला नहीं है। तभी संगियन कहती कि मैं यहाँ पर लिंग से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा वाइफ ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट किया है, तो मैं सिंपली चाहता हूँ कि मेरे हर साल एक ही स्टाइल में आ जाए, रिप्लेस हो जाए। तो तभी वो लोग कहने लगते हैं कि हे तुम हो कौन। हमारे बॉस इस क्लाउड सिटी का बहुत ही बड़ा आदमी है, चाहते हो इसलिए तुम उसे मीट कर सकते हो। तो और एक बंदा कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे बॉस को ढूंढने के लिए आए हो है ना, लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ पर कितने सारे भाई हैं। तो फिर संगियन कहते हैं कि जाओ और उसे बताओ कि हान संगियन यहाँ पर आया है। हान संगियन का नाम सुनते वो आदमी कहने लगता है कि क्या हान संगियन, वो सून फैमिली का बेकार दामाद। उसके बाद वो सभी लोग हान संगियन के बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, हंसने लगता है। तो उसके बाद संगियन वहां से जाने लगते थे। तभी अचानक से एक आदमी को दौड़ता आता हुआ दिखाई जाता है और वो आधे ही संगियन को चक्कर के पकड़ लेता है और कहते हैं कि ब्रदर हान, और बहुत ही ज्यादा टाइटली उसे पकड़ के रखा होता है। तो हान संगियन कहते हैं कि ब्रदर इतना टाइटली मत पकड़ो, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये है लिंग याओ, मैजिक सिटी नाइट क्लब की ऑनर और हान संगियन का सपोर्टर। उसके बाद इधर हान संगियन के मोबाइल पे उसकी वाइफ की मैसेज आ जाए, जो कि इमीडिएटली आंसर देने के लिए वो मोबाइल को बाहर निकलता है। और इधर लिंग याओ उन सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है, जो कि हान संगियन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया होता है। तो लिंग याओ उन लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग
यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम में से कोई भी क्यों मेरे पास नहीं आया मुझे रिपोर्ट करने के लिए? अभी ब्रदर हांस से माफी मांगो और घुटने के बल बैठ जाओ। तो इधर हांस संगेन को इंजिया ने एक मैसेज भेजा है कि मैंने पहले पर्सन है जिसको मैंने गुस्सा दिखाया, तो इसी चक्कर में हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। और इधर बाकी सारे लोग ब्रदर हांस संगेन से माफी मांगने लगता है, कहते हैं कि सॉरी ब्रदर प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। फिर संगेन उस लिंगियन से कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, मैं ये बहुत ही जल्द फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो ये कहकर संगेन उधर अंदर जाने लगता है, तो और इधर लिंगियन इन लोगों को कहने लगते हैं कि तुम लोगों से मैं तो बात में लिपटूंगा। और उसके बाद संगेन से कहते हैं कि चलो ब्रदर हान मैं तुम्हें मेरा ऑफिस रूम पर ले चलता हूँ, वहाँ पर हम लोग जाके बात करेंगे। तो तभी संगेन कहते कि कोई जरूरत नहीं है इसका, तुमने कहा था कि चेंजिंग प्रोजेक्ट में कोई परेशानी खड़ा करने की कोशिश करना है ना, तो मैं इस क्लाउड सिटी में मैं कुछ लोगों को बदलना चाहता हूँ। लिनियोन क्या तुम इस लंबे समय से इस क्लाउड सिटी को चाहते हो? और इधर लिनियोन ये सब कुछ सुनकर सोचने लगते है कि ब्रदर हान को ऐसे कौन सा चीज जो है जो इतना सीरियस बना रहा है। और इधर फिर से हान संगेन अपनी वाइफ की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मेरा पति आज बहुत ही बड़ा खाना बनाने वाले हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आई लव माई वाइफ। तो उसके बाद हान संगेन वहाँ पर सु हाई चाई को धक्का मार के वहां से चले जाने लगते, पता नहीं कहाँ से ये सु हाई चाई आ गया, ये राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी समझ में नहीं आया, तो जो है मैं वही बता रहा हूँ। तो सु हाई चाई ये देखकर हान संगेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और कहते हैं हान संगेन, लेकिन संगेन उसे इग्नोर करके अपनी कार पर बैठ जाता है। तो ये देखकर सु हाई चाई कहने लगता है कि तुम लोगों को इग्नोर कर रहे हो है ना, लेकिन तुम्हारा अच्छे दिन खत्म हो चुका है और अभी मैं तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सु इंजिया के घर को दिखाया जाता है। उसके बाद हान संगेन पूरे डैशिंग के साथ घर पे एंट्री हो जाते हैं और संगेन कहने लगते हैं कि बी ऑनेस्ट एंड रिलैक्स, वेलकम होम, मैं वापस आ गया। लेकिन वो इधर इंजिया को रोती हुई देखते हैं, तो तभी संगेन उसके पास आकर कहते हैं कि हे इंजिया क्या हुआ? उसके बाद इंजिया अपनी सर उठाकर संगेन को कहते हैं कि मैंने शो ईहान को चेंजिंग प्रोजेक्ट में इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा, लेकिन वो वहाँ पर इंजर्ड हो गई। तो ये सुनते हान संगेन सोचने लगते हैं कि क्या उन लोगों के इतना जल्दी शुरू कर दिया। और उसके बाद इंजिया उसको पूरा कहानी बताने लगते हैं कि अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ गुंडे लोग आ गए और आकर पैसा मांगने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग उन लोगों को मारा भी और ट्रांसपोर्टेबल चैनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को भी बंद कर दिया है और वो लोग एकदम गोरिल्ला जैसा है और उन लोगों ने उस कंस्ट्रक्शन साइट को भी बंद कर दिया है। वहाँ पर बहुत सारे सु फैमिली के लोग हैं, इतने सारे लोगों को ऑर्डर देना मुश्किल है। तो उसके बाद हान संगेन सोचने लगते हैं कि ओ अच्छा, तो इस क्लाउड सिटी में थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया है। और उसके बाद सु ईहान ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने ये सब एक नया कार खरीदने के लिए किया है और हम लोगों को घर सब छोड़ने का समय आ गया है। तो घर बदलने का बात सुनते हान संगेन थोड़ा सा खुश हो जाता है और यूनशन विला के बारे में सोचने लगता है और कहने लगते मैं जल्दी आ रहा हूँ। और संगेन को ऐसा खुश होता हुआ देखकर शु इनसे कहने लगती कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये मजा है? उसके बाद हान संगेन इंजिया के पास आकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि इंजिया इस मामले में तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये किसी ने तुम्हारे लिए सेट किया है। और फिर इंजिया कहते हैं कि लेकिन सु हाईचाओ ने मुझे ये कहा कि उसको इसके बारे में पता चल गया है और वो मुझसे कल बातचीत करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजिन के एक क्लब को दिखाया जाता है। उस क्लब में सु हाईचाओ कुछ लड़कियों के साथ मजा कर रहा होता है। वहीं पर हमें और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सु हाईचाओ को कह रहा होता है कि मैंने मेरे लोगों को सब कुछ पहले ही अरेंज करने के लिए कह दिया है, अगर मैं आपकी इंस्ट्रक्शन पे चलूं तो क्या हमारे जेटी भाई को सच में सु इंजिया मिल जाएगी? तो इसका नाम है चेंग गैंग। तभी सु हाईचाओ कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि जेटी का कितना इंटरेस्ट है इंजिया के ऊपर और मैंने पहले ही उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है, तो वो मेरे साथ कल तुम्हारे घर आएगा। तो उसके बाद चेन गैंग कहते हैं कि सु हाईचाओ तुम बहुत ही निर्दयी हो, तुम सु फैमिली के एक मेंबर हो और तुम चाहते हो कि मैं सु फैमिली के साथ सीक्रेटली डील करूं। हाईचाओ कहते हैं कि ब्रदर गैंग आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हान संगेन एक ट्रस्ट दमाद है, लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को चाहते हैं। अगर वो लोग लिंगयोंग से साथ कैचअप कर ले तो तभी गैंग कहते हैं कि लिंगयोंग के साथ क्या हुआ? और फिर थोड़ा सा गुस्सा दिखाता हुआ हाईचाओ को कहता है कि देखो ब्रदर हाईचाओ, मैंने अपना बेच दिया और मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर किया, लेकिन तुम अभी भी छुपा रहे हो। तभी हाईचाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट हान संगेन को मैजिक सिटी से बाहर आता हुआ दिखा है। हान संगेन और लिंगयोन बातें कर रहा था और बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तो वही पर इंजिया संगेन से कहती है कि संगेन क्या तुम श्योर मेरे असिस्टेंट बनकर जाना चाहते हो? तो तभी संगेन कहती है कि इट्स ओके इंजिया, तुम मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो। तो उसके बाद इंजिया हो कहकर कहती है कि ओके ठीक है चलो। तो उसके बाद संगेन कार से बाहर निकलती उसके फोन बजने लगता है, तो उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि सब कुछ तैयार है। तो उसके बाद संगेन इंजिया को कार से बाहर निकालता है। उसके बाद संगेन कहते हैं कि उन लोगों को हमें कपल समझने देना। ओके तो गाइस इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।